अच्छा, पाइथन का पहली क्लास में तो हमने पाइथन की इनर वर्किंग पढ़ी थी कि पाइथन कैसे काम करता है ना। तो पहले हम्म पाइथन में जैसे मिसाल के तौर पे ना, एक तो पाइथन की सबसे पहले जो पाइथन के जो हमारे स्टैटिक कोड होता है ना, जैसे ये कोड है, तो इसकी फाइल पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होती है ना, सही है। तो उसके बाद बाइट कोड में कन्वर्ट होने के बाद पाइथन के एक सी पाइथन के नाम से ना एक वो है, मशीन है, तो उसके अंदर जाती है, वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। उसके बाद फिर हमारी ना पाइथन का जो इंजन है, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन है, और जो हमारे इंजन है ना, तो उसमें फिर जाके और फिर हमारे पीवीएम में जाती है। उसके बाद पाइथन को ना कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है ना, मशीन लैंग्वेज, उसमें हम्म कन्वर्ट होके बाइनरी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके फिर हमें ना उसका आउटपुट मिलता है ना। इस तरीके से पाइथन हम्म पाइथन की इनर वर्किंग है। हम्म। कुछ हमने डेटा टाइप्स पढ़ ली थी और दूसरी क्लास में। और यार, क्या पढ़ा रहे हो तुम? अभी तो इनको कल तो मैं रिवाइज। आई, हाँ, कल नहीं आया था। मैंने पूरी वो यही बना ली। क्या बना ली? वो पूरी जो बनानी थी ना मुझे। चैट ऐप? हाँ। ओ, नहीं, चैट ऐप, चैट चैट ऐप बॉट, नहीं। चैट बॉट। बॉट। चलो, दिखाओ। लगा, हाँ दिखा दो। एक मिनट, मैं थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, तो दिखा दे, सही। अच्छा, डेटा टाइप्स पाइथन में क्या है? स्ट्रिंग है, इंटीजर है, सही है। अच्छा, हम्म। और लिस्ट है, और सेट है। सेट लिस्ट बेसिकली वो हम म्यूट कर लो, हम म्यूट कर लेना। अच्छा, और इंटीजर तो बहुत आसान है ना, जो क्या बोलते हैं, हमारे इंटीजर डेसिमल होते हैं। फिर इसमें भी इंटीजर में बहुत सारी टाइप्स आ जाती है ना, ऑक्टल आ जाता है, हेक्साडेसिमल आ जाती है, बाइनरी आ जाता है। तो ये सब टाइप जैसे अपना क्या बोलते हैं, हम माइक म्यूट कर लेना, सही। और ऑक्टल आ जाता है। तो ये सारी टाइप्स हैं, ये इंटीजर में ही आ जाती है। जैसे फ्लोट भी आ जाता है फिर ना, तो जो डेसिमल हम्म में हमारी वैल्यूज होती हैं, तो ये आ गई। और उसके बाद लिस्ट होती है। लिस्ट किस लिए होती है? मल्टीपल वैल्यूज आपको एक ही ऑब्जेक्ट में स्टोर करने के लिए ना, बहुत सारे इसके वो हैं। सेट में भी आप कर सकते हो, और ये इंडेक्स वाइज चलता है, तो आप इसमें आइट्रेशन कर सकते हो ना। तो अच्छा, वैसे पाइथन में जो हमारी डेटा टाइप्स होती है ना, वो दो तकसीमात पे जैसे मुश्तमिल है ना, अगर आप कह रहे हैं। एक तो है म्यूटेबल और एक है इम्यूटेबल ना। म्यूटेबल का अगर आसान, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। जी सही। ठीक। म्यूटेबल को अगर हम आसान अल्फाजों में देखें, तो ये हो जाएगा अपना एडिटेबल, जिसको आप अपडेट हम्म कर सके ना, सो दिस इज कॉल्ड हम्म म्यूटेबल, सही है। और हम्म जिसको आप अपडेट नहीं कर सकेंगे, तो यानी अनएडिटेबल, तो वो हो हम्म जाएगी हमारी इम्यूटेबल, सही। और हम्म म्यूटेबल में हमारी आ जाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप अपडेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम्म क्योंकि स्ट्रिंग के ना जो भी क्या बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा है इधर, फवाद लिखा है ना, तो इधर हम्म ना एफ भी किसी मेमोरी एड्रेस पे जाके स्टोर होता है, सही है। ए हम्म भी किसी हम्म मेमोरी एड्रेस में, तो आप अब स्ट्रिंग के अंदर घुस के और इस मेमोरी एड्रेस पे जाके और इस जीरो से, जीरो इंडेक्स से इस एफ को उठा के आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं इधर चेंज करूंगा ना, नेम ऑफ जीरो, सही, तो मुझे इधर एफ मिल जाएगा, सही है। लेकिन जैसे ही मैं हम्म इसमें चेंजेस करने जाऊंगा ना, तो वो मुझे एरर देने लग जाएगा, सही है। तो यानी कि हम्म आप इसमें एफ के अंदर जाके आप इसके अंदर ना कोई चेंजेस नहीं कर सकते, सही है। तो इसलिए हम्म इसको क्या बोलते हैं, हम इसको म्यूटेबल कहते हैं, सही है। देखिए, आप एरर हम्म देने लग गया ना, सही है। तो और इंटीजर का भी ऐसी ही है, इंटीजर भी क्या बोलते हैं, म्यूटेबल है, यानी चेंज नहीं कर सकते। और लिस्ट हमारी क्या है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। हाँ, लिस्ट लिस्ट हमारी इम्यूटेबल है, क्योंकि लिस्ट को हम जीरो इंडेक्स करके और उसके अंदर वैल्यूज हम अपडेट कर सकते हैं ना। तो इसलिए इसको हम कहते हैं इम्यूटेबल ना। और हम पुश करते हैं, वो करते हैं, अपेंड करते हैं। तो इस तरीके के मेथड होते हैं, तो इससे हम कर सकते हैं ना, सही है। और सेट बेसिकली, सेट भी इम्यूटेबल है, और सेट भी म्यूटेबल है, यानी कि चेंज कर सकते हैं हम इसको ना। क्यों? सेट बनाते किसने? सेट ना यूनिक वैल्यूज के लिए हम बनाते हैं ना। जैसे हमने मैथ में भी सेट्स पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें भी अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके के मेथड हम सेट में ना यूनिक वैल्यूज करके ना रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा सेट इस्तेमाल होता है ना। अच्छा, सेट और डिक्शनरी यानी ऑब्जेक्ट बनाने के ना दोनों के सेम तरीके हैं। हम इसको भी कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं, और सेट को भी हम कर्ली ब्रेसेस से बनाते हैं। लेकिन डिक्शनरी में हम की और वैल्यू की बेस पे काम करते हैं, और इसमें सिर्फ हम अपनी ना वैल्यू बताते हैं ना, सही है। और इसी बेस पे हम इसको निकाल सकते हैं ना। तो सेट का ये काम होता है ना। और सेट क्या होता है? म्यूटेबल होता है, यानी कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, सही है। सही है। और सेट में ये होता है। और कॉम्प्लेक्स, ये एक क्या बोलते हैं, जैसे हमने अपने इंटीजर की एक टाइप होती है, जब हमारे कोई सॉल्यूशन स्क्वायर रूट में साकिब स्क्वायर। भाई नहीं आए? हाँ, वो आने वाले हैं, उन्होंने बोला मैं 5-10 मिनट बाद।
तो जैसे हमारे कुछ स्क्वायर रूट ना माइनस के और इस तरीके के ना कुछ नमपाई में जाके ना ऐसी वैल्यूज अगर सॉल्व नहीं होती ना हमारी मल्टीप्लिकेशन और मैथमेटिक के जो बेसिक ऑपरेशन से जो वैल्यूज सॉल्व नहीं होती, तो हम उधर ना कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें ना दो टाइप्स होती हैं, दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है रियल और एक होती है इमेजिनरी। इमेजिनरी हम्म, जिसको हम इमेजिन करके इसकी वैल्यू को हम ऑपरेट करके और हम क्या बोलते हैं जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे ना वो करते हैं ना, तो वो हम्म, हम अब कॉम्प्लेक्स पे यूज करते हैं। जो पहली वैल्यू होती है वो होती है रियल यानी कि वन, और जो दूसरी हम्म, वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी, जिसको हम थ्री और जे से भी हम सपोज करते हैं ना। इस तरीके से हम अपनी मैथ में लिखते हैं, मैथ में तो हम थ्री और आई लिखते हैं, इसको हम आयोटा कहते हैं, लेकिन पाइथन हम्म, में हम कैसे जे से इसको इमेजिनरी सपोज करते हैं ना। सही है। हम्म, और अगर हम इसको डिफाइन नहीं करें तो बाय डिफॉल्ट ये ना वन प्लस जीरो और जे करके ना आयोटा करके वैल्यू को ले लेगा ना। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, कॉन्जुगेट मेथड होता है। कॉन्जुगेट क्या करता है, हमारा जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसके साइन को अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देता है। सही है, कॉन्जुगेट हम्म, का बस ये सीन है। और इमेजिनरी हम्म, हमें इमेजिनरी वाली वैल्यूज देता है, रियल हमें रियल वाली वैल्यूज देता है, स्क्वायर हम्म, डॉट रियल। सही। फ्लोट हम्म, बेसिकली वही डेसिमल वाली जो क्या बोलते हैं हमें 30 पॉइंट और इस तरीके की जो होती है ना वैल्यूज जो इंटीजर हम्म, की टाइप्स में, तो वो हम्म, सही। अच्छा, हम्म, नंबर की इतनी पावरफुल है पाइथन ना, नंबर में इतनी पावरफुल है कि जितने भी आप इससे जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कराओ ना ये फटाफट आंसर दे देता है। क्यों? क्योंकि जब क्या बोलते हैं पहले ना सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज में ना मास्टरी हासिल करना ना काफी मुश्किल होता था ना। तो ऑपरेशंस के लिए ना हम ना फिर ना एक लैंग्वेज बनाई गई जिसको हम कहते हैं पाइथन ना। फिर जो बेसिक ऑपरेशन और जो जो सी प्लस प्लस से नहीं जाते ना उसको क्या बोलते हैं फिर ना पाइथन में ला दिया गया। और फिर क्या बोलते हैं पाइथन को लोग एक आसान लैंग्वेज है तो इसमें क्या बोलते हैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना, तो इसीलिए हम इसमें मैथ के ऑपरेशन काफी पावरफुल है ना, इसीलिए। हम्म, सही है। तो नंबर की हम्म, इसमें काफी पावरफुल है, और यहाँ तक कि इसको ना नंबर में हमारे क्या बोलते हैं ट्रू और फॉल्स जो होते हैं ना उनको भी इसमें पाइथन में ना नंबर ही सपोज किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में अच्छा, पता नहीं, देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट। बूलियन बनता था। हाँ। हाँ। ट्रू को हम कहते हैं जीरो और ट्रू को कहते हैं वन और फॉल्स को कहते हैं जीरो। कैसे, अगर मैं इधर ओके, करके दिखाऊं ना, मैं इधर अगर करूं, मैंने इसको बोला प्रिंट वन को कहते हैं ट्रू ट्रू और जीरो को कहते हैं फॉल्स। फॉल्स। हाँ, मैंने कहा ट्रू इक्वल टू, मैंने बोला ट्रू प्लस फोर। तो अब आप बताएं अगर ट्रू वन होगा तो आंसर क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए ना। फाइव हाँ। आएगा, फाइव हाँ। आएगा, अच्छा। हम्म, देख लेते हैं। ये आ गया फाइव। सही है, ये रहा। तो माय इस नेम तरह इज क्या, गुलाब। हम्म, ठीक। तो इस तरीके से हमारा क्या बोलते हैं ये रहा ट्रू ना, फाइव ये रहा। सही है। हम्म, हम्म, तो ट्रू इस बेस पे काम करता है ना, पावरफुल बहुत है ना ये। अगर मैं इसमें जितने भी ऑपरेशन कराना चाहूँ ना तो फौरन फौरन हमें ये निकाल के दे देता है। जैसे कि मैं लिखूं और हम्म, इधर मैं अगर टू का स्क्वायर रूट लूँ, स्क्वायर रूट लेने का तरीका है 10 से लूँ, तो ये तो बहुत आसान है ना, ये तो सही है। लेकिन अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ 100 से, तो ये भी आसान है। लेकिन अगर मैं ओ, इसका स्क्वायर रूट लूँ 1000 से, तो ये फौरन फौरन वैल्यूज निकाल ओ, के दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को अगर अपने कंसोल पे आके करूँ ना, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में अगर मैं करूँ ना, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। मैंने बोला टू मल्टीप्लाई बाय यानी स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो अभी तो ये सही दे रहा है। मैंने बोला 100, वो उधर ही कम कर दिया, वो फिर उसने एक्सपोनेंट में वैल्यू देना लग गया ना। तो इस इतनी पावरफुल है ना यानी पाइथन ना नंबर के हवाले हम्म, से। हम्म, सही है। सही है। सही है। तो ये तो हमारा हो गया क्या बोलते हैं अपना नंबर्स का डेटा टाइप्स हैं ये, और लिस्ट है और सेट आ गई, सेट हमने देख लिया, और इम्यूटेबल भी देख लिया हमने। कि अगर मैं इसकी वैल्यू हम्म, एक्सेस तो कर लूंगा, यानी माय नेम ऑफ जीरो पे हमें बी, जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है ना, तो जीरो इंडेक्स पे हमें बी मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर इसको चेंज करना चाहूंगा, एडिट करना चाहूंगा इस जीरो इंडेक्स को, तो मुझे एरर देने लग जाएगा ना। और हम्म, टपिल और ट्यूपिल इसको जैसे कहना चाहें, तो ये भी एक डेटा हम्म, टाइप है। ये बेसिकली एक यानी कि ये भी क्या बोलते हैं अनएडिटेबल है, इसको भी हम एडिट नहीं कर सकते ना। टपिल में हम हम्म, टपिल को इसलिए यूज करते हैं ना, सही। एक तरीके से आप हम्म, कांस्टेंट कह लें, तो उस तरीके से हम इसको ना टपिल को भी यूज करते हैं। इसके भी काफी यूज केस हैं, सही है। इसको भी हम आइट्रेट करते हैं और जीरो इंडेक्स की बेस पे भी इसमें से वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ना हम्म, एडिट नहीं कर सकते। अगर एडिट करेंगे तो हमें एरर देने लग जाएगा ना। जैसे ओके, कि इधर क्या बोलते हैं, मैंने इसको क्या बोलते हैं जीरो इंडेक्स पे मैं मिसाल के तौर पर वैल्यूज ले तो सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं एडिट करने लगूंगा तो मुझे एरर देने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हम्म। ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते। सही है। स्ट्रिंग को एडिट नहीं कर सकते, टपल को एडिट नहीं कर सकते, और लेकिन वो जो है सेट और बस लिस्टिंग हाँ। को एडिट कर हाँ, सकते हैं। और डिक्शनरी जो हमारी ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में, उसको भी हम एडिट कर सकते हैं। सही है। ओके, ओके, सही है।
अच्छा, और उसके बाद क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग की ना पावरफुल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी काफी पावरफुल है ना। पावरफुल यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं, काफी तरीके हैं ना स्ट्रिंग को डिफाइन करने के ना। जैसे कि हम्म अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक सिंगल कोट लगा के मैं डिफाइन कर सकता हूँ, डबल कोट लगा के ना, ये तो सीधा सीधा स्ट्रिंग हम्म हो गया। सही है। और अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई ऐसी लॉजिक लिखनी है जो मल्टीपल लाइंस में हो, सही है, और मेरे हम्म कॉम्प्लेक्सिटी ना हो ना ज्यादा, एक ही लाइन में अगर मैं लिखे जा रहा हूँ तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, समझने में मुश्किल हो जाएगी। हम्म तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं दो तीन तरीके हैं ना, एक तो ये कि मैं इधर आऊँ और मैं मिसाल के तौर पे इधर डेटा का वो बनाऊं, और इक्वल टू, और मैंने इधर तीन तीन ना, मैंने वो क्या बोलते हैं, ट्रिपल डबल कोट मैंने लिख के, और इस तरीके से मैं हम्म मल्टीपल लाइंस में ना अपना काम कर सकता हूँ ना, इस तरीके से मैं जो भी डिफाइन करना हम्म चाहूँ ना। सिंगल कोट में ऐसा हम्म नहीं कर सकता, तो तो इसलिए मुझे क्या बोलता है, पाइथन ने इसके लिए डबल कोट मुझे इस्तेमाल करने का है। डबल कोट, ट्रिपल सिंगल कोट, दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। ओके तो ओके और एक है एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या करती है, अगर मैं इधर एफ स्ट्रिंग लगा दूं ना, तो अब मुझे एक्सेस हो जाएगा कि मैं ना किसी भी, क्या बोलते हैं, किसी यानी अगर इधर मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के ना किसी भी वैल्यू को ले सकता हूँ ना, कोई भी, अगर मैं क्या बोलते हैं, जो भी मैं करना चाहूँ ना, तो उस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इधर मैं अपने ऑपरेशंस भी कर सकता हूँ, और कोई वेरिएबल मैंने डिफाइन करा हुआ है ऊपर ना, तो मैं उसका भी एक्सेस हम्म कर सकता हूँ ना, ऑब्जेक्ट लगा के ना, यानी कर्ली ब्रेसेस लगा के ना। तो एफ स्ट्रिंग का ये हमें फायदा देता है ना। सही है। अच्छा, और कुछ एक तो एफ स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं, और एक है जिंजर नहीं, स्टाइल। लेकिन फिर ये स्ट्रिंग तो नहीं हुआ, 3+3 तो नंबर हुआ। नहीं, मकसद ये है कि एफ स्ट्रिंग करके ना मैं कर्ली ब्रेसेस लगा के ना कोई भी वेरिएबल, यानी मैं अपने पाइथन की जो ग्लोबल ऑपरेशन है ना वो कर सकता हूँ। जैसे कि अच्छा। मैं किसी वेरिएबल को कॉल कर सकता हूँ, सही है। वेरिएबल को हम्म मैंने कॉल कर लिया, तो वो नेम के आगे ना वेरिएबल खुद ब खुद इधर आ जाएगा ना। लेकिन मैं ओके डबल कोट में डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता, मैं किसी वेरिएबल को ऐसे ही आके कॉल कर दूँ, तो वो अलाउ नहीं है ना। सही है। एफ हम्म स्ट्रिंग सिर्फ हमें ये पावर देती है ना। तो ओके, ये भी कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने किसी भी वेरिएबल का नाम दे दिया, जैसे कि मैंने नेम ठीक। का नाम दे दिया, सही, नेम कोई वेरिएबल हम्म होगा ऊपर, तो उसका मैंने नाम दे दिया, सही। ओके तो इस ओके तरीके से हम कर सकते हैं। और एक तरीका है जिंजा जिंजा स्टाइल है एक ना, वो स्ट्रिंग को, आपको स्ट्रिंग के लिए वो इस्तेमाल होता है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसका यूज केस देखें ना, थोड़ा सा वेयर्ड है लेकिन देख लेना। एफ हम्म एफ एफ लगा के हमने क्या बोलते हैं, एफ स्ट्रिंग को हमने कॉल करा विद जिंजा ना। सही है। उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, इधर मैंने उसकी पावर को कॉल करा, जो हमारी स्ट्रिंग की जो पावर है ना, जैसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल डबल कोट ना। उसके बाद ये मैंने परसेंटेज एस का साइन लगाया, इसके भी ना कोई मीनिंग होता है ना, इस परसेंटेज एस के ना। जैसे हमारा परसेंटेज डी होता है, परसेंटेज एच होता है, परसेंटेज आई होता है। तो परसेंटेज एस ना ये डिनोट करता है स्ट्रिंग को, सही है, बस अभी इतना समझिएगा। हम्म और परसेंटेज डी ये डिनोट करता है डेसिमल को, सही है। अच्छा, हम्म ये जो मैंने पहला परसेंटेज लगाया, ये जब मैं इस परसेंटेज को इधर कॉल करूंगा ना, और मैं इधर में लगा के, एक मैंने क्या करा, राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस को मैंने कॉल कर दिया, सही, पैरेंथेसिस को हम्म मैंने लगा दिया, सही। अब हम्म जहां जहां पे ये जैसे ये परसेंटेज एस है ना, ये जाएगा हम्म पहले वाले पैरामीटर में, सही है, और हम्म इस कोर्स वन हम्म को उठा के यहाँ पे रख देगा, सही है। और ये हम्म परसेंटेज एस, ये दूसरा वाला परसेंटेज एस है, ये दूसरे इंडेक्स पे जाएगा, यानी वन इंडेक्स पे जाएगा, तो वन इंडेक्स क्या है, ये है। तो ये दूसरे पैरामीटर में जाके कोर्स टू को उठा के यहाँ पे रख देगा। और परसेंटेज ओके एस यानी कि तीसरा इंडेक्स, और ये तीसरा इंडेक्स इधर जाएगा और तीसरे पैरामीटर को उठा के इधर रख देगा। और इसको मैंने परसेंटेज एस इसलिए करा हुआ है क्योंकि मैं इधर सिर्फ स्ट्रिंग को ले सकता हूँ, सही है। और कोर्स वन हम्म हमारा स्ट्रिंग ही है, जैसे कि ये रहा, सही है। ओके ओके और ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तीन इंडेक्स। लेकिन मैंने कहा, मैंने एज में कहा परसेंटेज डी, क्योंकि मैं इधर डी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं डेसिमल करूंगा, और डेसिमल की ऐसे वैल्यू मैंने इधर डिफाइन कर दी, सही। तो इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं, सही है। ओके। सही है अच्छा, ये भी। ये जो स्ट्रिंग है ये जरूरी नहीं है, ये जो पैरेंथेसिस में आपने दिया है ये तो वो कोट्स में नहीं है। आमतौर पे वो पहले हमने टाइपस्क्रिप्ट में जो पढ़ा था कि कोट्स में होता है मैं आपकी बात नहीं समझा। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग हाँ। हाँ स्ट्रिंग तो जो वही होता है, ना। जैसे आपने ये वेब और ऐप और ग्राफिक है, इसमें डबल कोट्स में है ना, ये स्ट्रिंग है। लेकिन नीचे वाला जो आपका स्ट्रिंग है, लेकिन ये डबल कोट्स में नहीं है। वही मैंने बताया ना कि स्ट्रिंग को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब अगर मैं अच्छा। क्या बोलते हैं, अगर मुझे डबल लाइन का कोड करना है ना, तो मैं ऐसे इस सिंगल कोड स्ट्रिंग को नहीं खोल सकता, सही है। हम्म लेकिन मैं ट्रिपल कोड स्ट्रिंग को अपनी ट्रिपल लाइंस में ना जाके अपना कोड कर सकता हूँ, सही है। ओके जैसे कि ओके। मैंने अब सिंगल कोड को मैं इधर आके अलग से काम नहीं कर सकता इधर ना अपना, तो अच्छा वो मुझे अच्छा। एरर देने लग जाएगा ना। तो इस अगर मैं ओके, इसको अगर मैं, मल्टीपल लाइंस के हाँ, लिए ये है, मल्टीपल ठीक लाइंस है। के लिए, सही है। और ओके टर्मिनल पे भी हमें मल्टीपल लाइंस का ही रिजल्ट देता है ना वो, ओके सही है। ओके। और उसके बाद हमने क्या बोलते हैं, हाँ, ये कुछ है हमारा, जैसे कि
और एक है क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी है कि आपने बहुत सारे तरीके हैं ना, अगर क्या बोलते हैं एक तरीका हम अगर शुरू से पढ़े ना, एक तो ये कि हमने एफ स्ट्रिंग को कॉल करके वेरिएबल्स को ऐसे करके हमने परसेंटेज ऐसे लगा के ना, ये एक दफा आप बना लेंगी, उसके बाद फिर आप कभी नहीं भूलेंगे ना, या भूलेंगे तो फिर रिवाइज हो जाएगा तो फिर आसान हो गया, जहन में बैठ जाएगा लेकिन ना। और एक हम्म तरीका ये कि आप डॉट फॉर्मेट का मेथड इस्तेमाल करें। मैंने इधर ट्रिपल कोड लगाया सही है, उसके बाद मैंने इधर क्या करा, इसके अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस लगा के मैंने डिफाइन कर दिए इसके इंडेक्सेस, मैं अभी कुछ नहीं डिफाइन करता, सही है। हम्म सही है। अब क्या हुआ, जब मैंने ट्रिपल कोड लगाया ना, तो मुझे सबसे पहली पावर मैंने कॉल कर दी, क्योंकि वो क्या कि मल्टी लाइन में मैं कोड कर सकता हूँ, सही है। उसके बाद हम्म मैंने लगाए कर्ली ब्रेसेस, सही है। हम्म इस कर्ली ब्रेसेस का भी कोई खास मकसद है, सही है। मैंने हम्म दूसरा लगाया, उसके बाद तीसरा लगाया, सही है। अब मैं जैसे ही डॉट फॉर्मेट का मेथड कॉल करूंगा ना, तो मैं हम्म उसको बोलूंगा कि भाई अब इस कर्ली ब्रेसेस में ना मुझे कोई वेरिएबल्स रखना है, सही है, या कोई भी हम्म नाम रखना है, कोई भी डजंट मैटर व्हाट, सही है। हम्म लेकिन मैंने इधर पैरेंथेसिस के अंदर इसके इंडेक्सेस बता दिए, ये इंडेक्स हम्म कहलाएगा जीरो इंडेक्स, सही है। ये इंडेक्स हम्म कहलाएगा वन इंडेक्स, ये इंडेक्स कहलाएगा टू हम्म इंडेक्स, सही है। और ये ओके जीरो इंडेक्स कौन सी वैल्यू को डिनोट करता है, इस वैल्यू को, और वन इंडेक्स हम्म इस वैल्यू को, और टू इंडेक्स इस वैल्यू को, सही है। ओके और ये जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू यानी कि बिलाल उठ के इधर आ जाएगी, और वन इंडेक्स वाली उठ ओके के इधर आ जाएगी, और टू इंडेक्स वैल्यू उठ के इधर आ हम्म जाएगी। और फिर मैं इसको अपने तरीके से ही बता सकता हूँ कि भाई आप जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू को लेना, आप वन इंडेक्स वाली वैल्यू को लेना, सही है। और और इधर मैंने डिफाइन कर दिया कि आप टू इंडेक्स वैल्यू को लेना। ओके अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरी क्या बोलते हैं वन इंडेक्स वाली वैल्यू दूसरे इंडेक्स में है, तो मैं इधर डिफाइन कर सकता हूँ, सही है। तो अब क्या होगा, अब ओके हमारा जीरो इंडेक्स यानी कि बिलाल तो हमारा इधर आ जाएगा, और जो टू हाँ इंडेक्स है यानी कि क्लास, वो हमारी आ हाँ जाएगी इधर, और जो हमारा टेन है वो हमारा आ जाएगा आई एम एन टेन। तो इस ओके तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ओके स्ट्रिंग के फिर हमने कुछ मेथड्स पढ़े। हम्म केस फोल्ड क्या करता है, इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। फाइंड मेथड बेसिकली स्ट्रिंग की आइट्रेट करके ना जैसे मैंने कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके मेथड पैरामीटर में ना, कि आप एम को फाइंड करो, तो वो फाइंड करके मुझे प्रोवाइड कर देगा, सही है। जो भी उसका यूज किया अभी देख लेना। सही है। ओके सही है। पहले तो ये आ गया हमारा स्ट्रिंग का जो हमने लिखा है ना इधर डॉट फॉर्मेट हम्म करके, तो इधर क्या बोलते हैं, सही हाँ ये आ गया, सही। अच्छा, मैंने हम्म क्या करा, केस फोल्ड करा, तो बेसिकली फिर क्या हुआ, प्रिंट करा मैंने मैसेज डॉट केस फोल्ड, तो मैसेज तो इधर है ही नहीं, तो मुझे कुछ और डिफाइन करना पड़ेगा, मैं मैसेज इधर बना रहा, सही है। इस नाम से वेरिएबल बना देता है, इज इक्वल टू, सही है। तो अब ये माय नेम को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करके देता है, सही है। इस तरीके से इसने कर दिया, अभी तो क्या है, कैसे ये नहीं रहा। लोअर केस तो है ऑलरेडी हाँ तो मैं कर देता हूँ ना, पर केस कर देता हूँ, सही है। ये कर दिया इसने, ओके ये सही है। केस फोल्ड ये केस फोल्ड मेथड ना, वैसे केस फोल्ड जरूरी नहीं है, एक लोअर का भी मेथड है, लोअर भी आप करके ना उसको काम कर सकती हैं, सही है। सिर्फ लोअर का, वो आसान है ज्यादा, सही है। और एक है फाइंड मेथड, फाइंड मेथड बेसिकली उस स्ट्रिंग में फाइंड करता है, अगर उसको एम मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देता है, सही है। अच्छा तो तो ट्रू इज वन एंड फॉल्स इज जीरो नहीं, बल्कि फाइंड मेथड क्या करता है, फाइंड, एक मिनट मैं इसको ना, एक मिनट, मैं इस वेरिएबल में डिफाइन कर, चेक करते हैं क्या करता है। मेरे ख्याल से अगर इसको नहीं मिला तो ये -1 रिटर्न करता है, फॉल्स ट्रू कर रहा है ये रहा, एम डॉट फाइंड माई नेम डॉट फाइंड एम। अच्छा सही है। अभी इसको एम कहाँ मिला है, एम इसको मिला है वन इंडेक्स पे, तो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है ना, ये देख रही है एम, ये रहा, सही। तो जीरो और वन इंडेक्स पे इसको क्या मिल गया, एम मिल गया। तो अगर मैं कोई वैल्यू इसको प्रोवाइड ना करूं, जैसे कि मैंने वी लिख दिया जो कि इस इंडेक्स में है ही नहीं, तो फिर ये हम्म अदरवाइज -1 रिटर्न कर रहा है, सही है। हम्म तो वैसे इंडेक्स रिटर्न कर देगा, अगर इसको नहीं मिला तो उस बेस पे ये क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा अगर नहीं मिला, सही है। तो ये कुछ है, इस अल्फा बेसिकली अल्फाबेट चेक करता है कि अगर उसमें है, अल्फा न्यूमेरिक की है, तो उस बेस पे वो क्या बोलते हैं ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। और हम्म
ये तो इतने ज्यादा काम के नहीं है ना, इतने ज्यादा काम के नहीं है। हम्म, और इस लोअर हम्म, केस बेसिकली क्या करता है, वो चेक करता है कि सारे जो भी करेक्टर्स हैं उसके अंदर, जो भी अल्फाबेट हैं वो क्या लोअर में है। इफ है हम्म, तो फिर क्या बोलते हैं, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा। इस अपर, इसका उलट कर लें आप, सही है? यानी हम्म, कि अपर केस में स्प्लिट मेथड बेसिकली क्या करता है, हमारे जो भी स्ट्रिंग होती है ना उनको किसी स्पेसिफिक पैटर्न के थ्रू ना एरे में कन्वर्ट कर देता है। एरे क्या मतलब, लिस्ट। जैसे कि आपके हम्म, इंडेक्स बना के ना, मैंने मिसाल के तौर पे इधर मैसेज को मैंने कहा, मैं माय नेम को कहता हूँ ना, मैंने बोला माय नेम को आप क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, हम्म, ठीक है? और मैं इसको स्पेसिफिक वैल्यू दे दूंगा, किस बेस पे स्प्लिट कर दो, कि जहां जहां पे आपको क्या दिखे, कॉमा दिखे, सही है? अब मैं इसको कॉमा हम्म, प्रोवाइड कर देता हूँ, तो ये उसको क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। देख लेते हैं, देख रहे हैं, ये रहा। हम्म, हम्म, एच ए को इसने एक अलग इंडेक्स बना दिया और उसको एक अलग इंडेक्स बना दिया। अच्छा। हम्म, अच्छा, अगर मुझे मिसाल के तौर पे कोई हर करेक्टर ना अपना एक इंडेक्स बनाना है ना उसका, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि एच का भी एक इंडेक्स बने, 0 इंडेक्स पे एच हो, ए पे 1 हो, और 1 इंडेक्स पे ए हो, 2 इंडेक्स पे हम्म, एम हो, तो इस तरीके से मैं क्या हम्म, करूंगा, मैं इधर तो नहीं कर सकता ना, फिर मैं क्या हर इंडेक्स पे जाके कॉमा लगाऊंगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर मैं क्या हम्म, कर सकता हूँ, मैं ना स्प्रेड ऑपरेटर हमारा जावास्क्रिप्ट में कहलाता था, इसको हम कहते हैं, इधर हम कहेंगे इसको अनपैक मेथड। ना अनपैक मेथड बेसिकली क्या करता है, ये आपके ना स्ट्रिंग से आपको अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप एक तो लिस्ट की जो वो फॉर्मेलिटी है वो प्रोवाइड करो, यानी कि क्या, एक राउंड ब्रैकेट आप प्रोवाइड करो ना इसको, सही है? हम्म, और उसके बाद आप इसके अंदर क्या करो, स्टैरिक का साइन लगा के उस वेरिएबल को डिफाइन कर दो, जैसे कि मैसेज 1 है, तो ये क्या करेगा, उस वेरिएबल को लाके स्प्रेड कर देगा। स्प्रेड का मतलब फैला देना, सही है? तो स्प्रेड हम्म, कर दिया इसने ना, क्या कर दिया, फैला दिया, एच को अलग कर दिया, और इस तरीके से उसने ना अलग कर दिया। जैसे कि अभी बिलाल रजा मैंने इसको प्रोवाइड करा हुआ है ना मैसेज 1 में ना, मैसेज 1 में बिलाल रजा हम्म, है, तो ये उसको क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, सही है? हर वैल्यू को अलग अलग कर रहा है हम्म, इस बेस में। ओके, सही है। और ये कोई कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और जो हम्म, हमारे बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, इधर आके आप हम्म, पढ़ भी सकती हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन पाइथन, तो काफी आसान है ना, इन डेप्थ हम्म, आपको मिल जाएंगे सर। जो हमारे क्या बोलते हैं, एक तो ये कि हम इक्वल टू का साइन लगा के करते हैं, सही है? जब हम्म, हम क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर ना वैल्यूज को सिर्फ ना कंपेयर कर रहे हो, हम्म, दो वैल्यूज को ना, सिर्फ उनकी हम्म, उनकी क्या बोलते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ हुआ है ना, मेमोरी के अंदर घुस के हम्म, नहीं, इक्वल टू से हम सिर्फ ना उनके स्ट्रक्चर के बेस पे ना उनकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं। जैसे कि अभी बिलाल है, तो मैं दूसरे वेरिएबल को ना सिर्फ उसकी स्ट्रिंग देख देख के कंपेयर करूंगा, उसकी मेमोरी में नहीं जाऊंगा कि उसकी मेमोरी में हम्म, उसकी आईडी क्या है और किस बेस पे वो स्टोर है, तो वो नहीं करता हम्म, इक्वल हम्म, टू ना। तो एक तो इक्वल टू, एक है ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे कि मैं इधर आऊं, हम्म, ये हो गया ग्रेटर देन का साइन ना, ग्रेटर देन के थ्रू अभी हम कर सकते हैं। और ग्रेटर देन और लेस देन वाला हो गया, ये तो बेसिक है ना, कि क्या उससे छोटा है, और लेस देन इक्वल टू, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है? और इस तरीके हम्म, से हमारे क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर काम करते हैं ना, सही है? हम्म, हम्म, अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना और पाइथन में ना, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है हमारा, कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय होल वैल्यू, और कॉपी बाय रेफरेंस। कॉपी बाय रेफरेंस हमारा उनमें कहलाएगा जहाँ पे हम ना अपना जो म्यूटेबल, हाँ म्यूटेबल पे जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे हमारा कॉपी बाय रेफरेंस कहलाता है। क्या मतलब, जैसे कि हम, अब लिस्ट है वो क्या है, कॉपी बाय रेफरेंस है। पहले तो मतलब क्या है कॉपी हम्म, बाय रेफरेंस का ना, कॉपी बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैंने एक दफा स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया ना, स्ट्रिंग क्या है, कॉपी बाय वैल्यू, सही है? तो हम्म, स्ट्रिंग इंटीजर, ये क्या है, कॉपी बाय वैल्यू। और लिस्ट, डिक्शनरी, ये जो म्यूटेबल है वो क्या है, कॉपी बाय रेफरेंस। यहाँ तक सही है? ठीक, सही है। और अगर आपको कॉपी बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने एक दफा जब बिलाल डिफाइन कर दिया ना, मैंने अगर इधर यूजर पे अगर मैंने बी डिफाइन कर दिया ना एक दफा, तो इसका ना एक ना रेफरेंस पहले से बना हुआ होगा ना, कहाँ पे बना हुआ होगा, हम्म, मेमोरी में बना हुआ होगा, सही है? और हम्म, उस हम्म, रेफरेंस को ना इस यूजर के साथ खास कर दिया जाएगा इसकी मेमोरी एड्रेस के साथ, सही है? हम्म, तो ये भी आसान। उसके बाद उसी बी को ना, बी का ना एक मेमोरी एड्रेस होगा जिसकी बेस पे ना बी सेव होगा ना, सही है? और उस मेमोरी एड्रेस को ना हम ना हर जगह चला सकते हैं। जैसे कि मैंने यूजर को मैंने इधर डिफाइन कर दिया, तो अभी वो जो रेफरेंस था उसका नहीं ला रहे हम सिर्फ इसका ला रहे हैं, इस यूजर का ला रहे हैं, हम्म, सही है? तो यानी कि सेम है। हम्म,
हमारा एक ही रेफरेंस दोनों में जा रहा है, यूजर में भी जा रहा है, जो बी का जो रेफरेंस है ना, जैसे अगर मैं इसका रेफरेंस मैं कैसे मालूम कर सकता हूँ, मैं आया मैंने बोला प्रिंट, जो मेमोरी में जो ये लोग ये सेव होते हैं ना, म्यूटेबल या इम्यूटेबल हो ना, वो किसी आईडी के बेस पे सेव होते हैं ना, यानी आपके कह लें हम्म। बाइनरी कोड पे या कुछ भी, बाइनरी कोड तो नहीं, एक मशीन की कोड में आपका सेव होता है ना, जैसे कि अगर मैं इस यूजर की आईडी फाइंड करूँ ना अभी, तो इस यूजर की मुझे एक आईडी प्रोवाइड करेगा ना, जो कि मुझे कहाँ मिल हम्म। जाएगी। मैं इधर ऐसा करता हूँ, इधर लिख लेता हूँ, सारी हो जाएगी, सही है। मैंने इसको प्रिंट कराया, तो इधर मुझे आईडी, हाँ ये रहा, सही है। तो इस वैल्यू की बेस पे ना ये बी ना सेव होगा ना पहले से, कहाँ पे, मेमोरी में, यहाँ तक समझ गए ना ये तो। और हम्म। इसी मेमोरी को ना वो जब भी बी को कॉल करेगा, और इसी मेमोरी को वो लेके जाएगा हर दफा ना बी को वो पास कर देगा, सही है। तो इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, कॉपी बाय, क्या बोलते हैं, कॉपी बाय वैल्यू हमारे ना इस तरीके से काम करते हैं ना, हर दफा उसका अलग 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 रेफरेंस नहीं बनता, वही वैल्यू ना हर दफा चली जाती है, एक बी ना खास मेमोरी के साथ उधर बनाया हुआ है, और उसी बी को, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सब रिवाइज हो रहा है, रिविजन प्रीवियस क्लासेस का। जी जी, कोई मसला तो नहीं है। राइट। थैंक यू, सॉरी। नहीं, इट्स ओके, ओके। गो अहेड। सही। थैंक्स। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस पे, साकिब भाई? जी। कॉपी बाय वैल्यू, कॉपी बाय रेफरेंस। कॉपी बाय रेफरेंस जो है लोकेशन को विद इन मेमोरी रेफर करता है। मीन फॉर एग्जांपल, दो विद डिफरेंट वेरिएबल्स शेयर आपकी करते आवाज हैं कट रही सेम है, लोकेशन विद इन मेमोरी। सॉरी। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, मेरे को आ रही है, सबको आवाज कट रही है। हेलो अहमद, बात, साकिब भाई की आवाज। सही है, कहें साकिब भाई, आप करें, साकिब भाई। जी, अभी अभी क्लियर है आवाज? जी, बेहतर है। जी जी। ओके, ओके। राइट। सो बेसिकली कॉपी बाय रेफरेंस, कॉपी बाय रेफरेंस में ये होता है कि जो हमारी, यानी फॉर एग्जांपल डिफरेंट वेरिएबल्स सेम जो है लोकेशन शेयर करते हैं, लोकेशन विद इन मेमोरी, ये कहलाता है कॉपी बाय रेफ, सॉरी, कॉपी बाय वैल्यू। सही, एम आई राइट? जी अच्छा। बिल्कुल। कॉपी बाय वैल्यू, और ये यूजली शेयर करते हैं इम्यूटेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें ये होता है कि वो कॉपी बाय रेफरेंस करते हैं। रेफरेंस मीन्स कि उसकी एक सेपरेट कॉपी बन जाती है विद इन मेमोरी। मीन्स फॉर एग्जांपल, और वो चेंजेबल होते हैं। और जो फर्स्ट आइटम मीन्स कॉपी बाय वैल्यू होता है, वो चेंजेबल नहीं होता। सही, हमने इसकी राइट। वो भी देखी थी, क्या बोलते हैं, डायग्राम तो दिखा देता हूँ। जी, डायग्राम में दिखा दें। अच्छा, इनको वो डेटा टाइप्स भी दिखा दे जो जो एक आपने बाइफरकेट किया हुआ था, म्यूचुअल और सॉरी, हाँ वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल। बता दिया, जी। वो बता दिया, जी। सही। अच्छा देखें, अगर मैं क्या बोलते हैं कॉपी बाय वैल्यू की बात करूंगा ना, कॉपी बाय रेफरेंस की पहले बात करता हूँ ना, तो वो क्या होगा कि मिसाल के तौर पे सबसे पहले ये है कॉपी बाय, एक मिनट, कॉपी बाय वैल्यू तो वो बेसिकली उस पे हो जाएगा, एक मिनट मैं इसी पे आके बताता हूँ ना। कॉपी बाय वैल्यू जैसे इन्होंने बताया ना कि अगर बी ना एक एक यानी कि वैल्यू के साथ ना उधर मेमोरी में ना स्टोर है, सही है, बी की एक आईडी है जिसकी बेस पे मेमोरी में स्टोर है, पहले से स्टोर है, एक तरीके से समझ देना। मैंने जब इधर बी को डिफाइन करा ना, तो वो अपनी उसी आईडी के साथ आया ना बी, सही है। अब मैं जब भी जहां पे भी बी को डिफाइन करूंगा उसी आईडी के साथ वो जाएगा, सही है, ये तो बहुत आसान है, सही है। वो अगर आपके पास, एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास वो जो डायग्राम इलिस्ट्रेशन जो बनी हुई थी, अगर वो हो तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाएगा इमीडिएट देखते ही। अच्छा, वो ये तो हमारी चले, कॉलिंग है, ये तो, ये भी वर्केबल, जी, ये भी वर्केबल है। एक वो थी जो आपने वो ड्रॉ, खुद से ड्रॉ किया था ना, जो जिसमें इलस्ट्रेट किया, डेमोस्ट्रेट किया था इनको कि हाँ, किस तरीके से दोनों वो जो है टॉपिक्स काम करता है। मैं देख अगर लेता नहीं हूँ, है तो इट्स ओके, इस पे भी दिखा सकते हैं। मैं देख लेता हूँ, सकता हूँ, यही है। आई थिंक यही है।
आई गेस हाँ जी यही है, यही है। सही। राइट, तो देख के समझ में आ जाएगा। सही। सबसे पहले तो ये कि क्या बोलते हैं, बिलाल ना एक वैल्यू के साथ ना उधर एक्सेस होगा। अगर मैंने मिसाल के तौर पे यूजर को मैंने बताया, यूजर को मैंने क्या डिफाइन करा, बिलाल के नाम से डिफाइन करा ना, तो इधर क्या होगा, अब बिलाल ना, बिलाल के अंदर बी एक मेमोरी एड्रेस के साथ स्टोर हुआ हुआ होगा ना, बी की एक आईडी होगी जिसके साथ पहले से स्टोर हुआ हुआ होगा। सही है। और आई अपनी एक आईडी के साथ स्टोर हुआ होगा पहले से, एल अपनी एक आईडी के साथ, ए अपनी एक आईडी के साथ, एल अपनी एक आईडी के साथ, पूरे सारी वैल्यूज में पहले से स्टोर हुई है। सही है। जब मैंने पूरे बिलाल को कॉल करा ना, तो वो पूरी आईडी मिक्सअप होके हमारे यूजर में आ गई ना। सही है। वो पूरी आईडी, अगर मैं जहां पे भी बिलाल बनाऊंगा उसी आईडी के साथ वो पूरी ग्लोबल स्कोप में हमारा चलता रहेगा, वही आईडी चलती रहेगी ना। क्यों? क्योंकि हर आईडी अपने एक मेमोरी में स्टोर हुई हुई है ना, हर एक करेक्टर अपनी एक आईडी के साथ स्टोर हुआ हुआ है। सही है। तो बहुत आसान हो गया। तो अगर मैं यूजर को अगर मैं अलग से डिफाइन करूं, मैंने मिसाल के तौर पे इधर क्या करा, मैंने इसको मैं नीचे लाता हूँ। सही है। मैंने अगर मिसाल के तौर पे कॉपी बाय रेफरेंस नीचे हुआ है। सही है। मैं इधर बना लेता हूँ, मैं इधर आता हूँ। सही है। तो मैं सबसे पहले तो, सही है, मैंने एक यूजर के नाम से वो बनाया जिसकी वैल्यू है बिलाल। सही है। बिलाल ये अपनी हम्म, एक आईडी के साथ फिक्स हो गया मेमोरी में। सही है। उसके बाद हम्म, मैंने एक और यूजर बनाया, मैंने बोला कि यूजर टू इक्वल टू बिलाल। सही है। अब जो इसकी आईडी होगी, जो इसकी आईडी होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि बी अपनी एक मेमोरी एड्रेस के साथ पहले से सेव था, आई अपने एक हम्म, मेमोरी एड्रेस के साथ सेव था, वो चारों हम्म, यानी पांचों जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पूरे उठ के हम्म, मिक्सअप होके यूजर के अंदर आ गए, और वही इसमें भी जा रहा है। कैसे? अगर मैं इधर प्रिंट कराऊं, मैंने बोला यूजर इक्वल टू यूजर टू। सही है। तो मेरे पास क्या आ रहा है? हम्म, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आईडी एक ही के साथ हैं। जैसे कि मैं अगर इसकी आईडी फाइंड करूं, किसकी आईडी, मैंने बोला यूजर की आईडी आप डिफाइन कर दो मुझे। सही है। तो इसकी आईडी है, और अगर मैंने बोला इसको कि भाई आप यूजर वन की आईडी डिफाइन कर दो, तो एक मिनट, यूजर वन, यूजर टू। यूजर टू, यूजर टू। सही है। और इसकी इन दोनों की आईडी सेम है, देख रहे हैं आप हमारे। हम्म, सही है। तो इन दोनों की आईडी तो क्या है, हम्म, सेम है। अगर मैं मिसाल के हम्म, तौर पे ये तो हो गया क्या बोलते हैं उसका, उसके हवाले से ना, किसके हवाले से, अपना इम्यूटेबल के हवाले से ना। इम्यूटेबल में क्या होता है, वैल्यू कॉपी बाय बाय वैल्यू। वैल्यू, कॉपी बाय वैल्यू ना। तो वो हर क्या बोलते हैं कॉपी की बेस पे अपना क्या बोलते हैं हर जगह जा रहा होता है ना। सही है। तो अब मैंने हम्म, इधर अलग अलग भी डिफाइन करा, लेकिन उसकी बेस पे भी, लेकिन उसने क्या बोलते हैं उन दोनों की आईडी को एक ही कंसिडर करके उसको ट्रू रिटर्न कर दिया ना मैंने। सही है। लेकिन हम्म, अगर मैं इसके अंदर जैसे ही चेंजेस करता हूँ ना, मैंने जैसे यूजर टू को अलग मैं अलग से ही बनाता हूँ ना। एक मिनट, ठीक है। यूजर को अगर मैं एक एल अगर मैं खत्म करता हूँ और अब मैं जाके चेंज करता हूँ, चेक करता हूँ कि यूजर वन, ठीक है, अब मुझे क्या दे दिया उसने, फॉल्स दे दिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मेमोरी एड्रेस चेंज हो गए। सही है। इस बेस पे हम्म, मैं इधर हम्म, चेक भी करा सकता हूँ, यूजर यूजर को, हाँ। सही है। तो उसका मेमोरी एड्रेस यूजर टू का और यूजर का मेमोरी एड्रेस, तो क्या बोलते हैं, एक हो गया कॉपी बाय वैल्यू, और कॉपी बाय वैल्यू तो समझ गया ना कि क्या होता है। वो बेसिकली स्ट्रिंग का जो भी होता है ना, वो अपने एक मेमोरी एड्रेस से सेव होता है। बी अपना एक जैसे मैं जो भी वेरिएबल को नाम डिफाइन करूँ ना, जैसे मैंने बिलाल कर दिया, तो वो बेसिकली हर करेक्टर ना अपनी एक मेमोरी एक आईडी पे ना सेव होगा ना, और उसी की बेस पे वो अपने कंपैरिजन करता है ना दूसरे वेरिएबल के साथ ना। सही है। तो ये क्या होता है कॉपी इनको बाय इनको वैल्यू। वो डायग्राम अगर दिखाएंगे ना तो ज्यादा ज्यादा विजुअलाइज कर लेंगे, थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सही। ऐसे जरा थ्योरेटिकल है ये हम्म, पूरा टॉपिक। सही। हम्म, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इधर बिलाल अगर डिफाइन करा ना, तो यूजर के अंदर अगर मैं इक्वल टू अगर मैं बिलाल कर दूंगा ना, और यूजर हम्म, टू के अंदर अगर मैं उसको भी अगर मैं अलग से एक क्या बोलते हैं डिफाइन करूँ स्टैटिकली, क्या बिलाल डिफाइन करूँ ना, तो वो क्या होगा, दोनों की एक ही ट्रू ट्रू दोनों को रिटर्न कर देगा ना। लेकिन उस बेस पे क्या कि जब अगर मैंने इधर लिस्ट के नाम से मैंने बनाया ना, लिस्ट क्या होती है, कॉपी बाय रेफरेंस होती है ना। क्या मतलब कॉपी हम्म, बाय रेफरेंस? ये बेसिकली अगर मैंने मिसाल के तौर पे एक मिनट, सही है, अगर मैंने मिसाल के तौर पे इधर
लिस्ट को बनाया, मैंने बोला लेट लिस्ट मैंने बनाया, और लिस्ट के अंदर मैंने एक अपना नल मैंने अपने क्या बोलते हैं लिस्ट डिफाइन कर दी ना, सही है, तो बहुत आसान। और मैंने उसी लिस्ट का रेफरेंस दे दिया किसको, लिस्ट 2 को दे दिया, सही है। एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन करा लिस्ट 2, और उसके अंदर मैंने उसी वेरिएबल का क्या दे दिया, रेफरेंस दे दिया। तो अभी तो ये होना चाहिए कि लिस्ट को अगर मैं कंपेयर करूं लिस्ट 2 से, तो वो ट्रू आना चाहिए। क्यों ट्रू आना चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों का रेफरेंस एक ही के साथ मिल गया, सही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इधर एक रेफरेंस बना, और उधर ना दोनों का रेफरेंस, पहले के पास गया उसका रेफरेंस, सही है, और दूसरे के पास गया इसी का रेफरेंस दूसरे के पास भी चला गया, सही है। ऐसे ऐसे करके अभी तो ऐसा काम हो रहा है ना, सही है, मिसाल के तौर पे। लेकिन जब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने एक ही कर्ली नल ब्रैकेट मैंने क्या बोलते हैं दोनों को डिफाइन करे, तो दोनों का रेफरेंस मैंने एक ही कर दिया। तो अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो वो मेमोरी में भी सेम होगा, क्योंकि आईडी दोनों की सेम होती है ना, सही है। लेकिन जब मैं अगर मैं दोनों को एक ही तरीके से डिफाइन करूँ, क्योंकि जो हमारे कॉपी बाय रेफरेंस होते हैं ना, आप जब जब उनको डिफाइन करते हो ना, वो अपनी मेमोरी एड्रेस अलग कर लेते हैं, सही है। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने इधर भी वही काम करा जो मैंने क्या बोलते हैं ऊपर करे थे, लेकिन मैंने इधर काम करने का तरीका अलग था मेरा। क्या, मैंने इधर भी नल लिस्ट अपनी डिफाइन करी, सही है, और इधर भी नल लिस्ट डिफाइन करी, लेकिन इधर होगा क्या, होगा ये कि इनका जो रेफरेंस होगा ना, इन दोनों का रेफरेंस वो अलग अलग जगहों से जा रहा होगा। जैसे कि इधर तो ये था ना कि एक ही जगह से दोनों का रेफरेंस जा रहा था, लेकिन इधर चेंज हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर एक रेफरेंस इधर बनेगा, सही है, वो जाएगा हमारे लिस्ट 1 के पास, सही है, ऐसे लिस्ट 1 के पास चलेगा। और जो दूसरा रेफरेंस बनेगा अपना, वो जाएगा हमारा लिस्ट 2 के पास, सही है। ये हमारा होता है कॉपी बाय रेफरेंस में, और इन दोनों का मेमोरी एड्रेस अलग अलग हो जाएगा। कोड से भी थोड़ा दिखा दें, हाँ मैं दिखा देता हूँ, ये होता है कॉपी बाय रेफरेंस। तो तो इक्वल्स टू से उनकी वैल्यू मैंने मिसाल के तौर पे इधर मैंने लिस्ट बनाई, सही है, लिस्ट इक्वल टू, और ये मैंने नल क्या बोलते हैं लिस्ट डिफाइन कर दिया ना, सही है, ये तो हो गए। और फिर मैंने लिस्ट 2 बनाई, सही है, और मैंने इसका रेफरेंस दे दिया किसके साथ, लिस्ट के साथ मैंने इसका रेफरेंस दे दिया, सही है। यानी लिस्ट यार में ये जो इतना तो पढ़ा दिया यार तुमने, बस और पढ़ा यार। अरे यार अब स्टार्ट कर दिया था, तो मैं सोच रहा खत्म ही करा दूं। तो अगर मैं अब प्रिंट कराऊं, क्या प्रिंट कराऊं, मैंने बोला लिस्ट इक्वल टू लिस्ट 2, सही है। तो अभी तो आ रहा है ट्रू, सही है, क्यों, क्योंकि दोनों की आइडिया सेम है। कैसे आइडिया सेम है, मैं इधर आया, मैंने देखा कि लिस्ट की आप आईडी दो मुझे, सही है, तो इसने आईडी दे दी। मैंने बोला भाई आप मुझे लिस्ट 2 की भी आईडी दे दो, लिस्ट 2 की मुझे आईडी, तो वो दोनों भी सेम है, सही है। लेकिन जब मैं लिस्ट यानी कि कॉपी बाय रेफरेंस में तो ये हो रहा था ना कि हर जब भी मैं इसको डिफाइन करूंगा, तो उसकी क्या बोलते हैं अलग अलग मेमोरी एड्रेस बनेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे मैं इधर आया, मैंने बोला कि क्या करो, लिस्ट 3 मैंने ली, सही, और उसका मैंने एक नल लिस्ट डिफाइन कर दी, सही है। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने करा लिस्ट 4 ली, और इसका ही मैंने नल कर ली, नल क्या बोलते हैं लिस्ट डिफाइन कर दी ना। अब अगर मैं लिस्ट 3 को अगर मैं कंपेयर करूंगा ना लिस्ट 4 से, पहले मैं इनकी आईडी चेक करता हूँ, सही है। मैंने बोला लिस्ट 3 की मुझे आईडी दे दो, सही है, तो इसकी आईडी है जो भी है। और फिर मैंने बोला कि लिस्ट किसकी आईडी दे दो, लिस्ट 4 की, लिस्ट 4 की। तो देख रही है, बी। इन दोनों की चेंज हो गई, सही है, इसकी चेंज है और इसकी चेंज है। हालांकि डिफाइन दोनों को एक ही करा, लेकिन रेफरेंस दोनों का अलग अलग जा रहा है। इस बेस पे हमारा, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, सही है। क्या हुआ, लिस्ट लिस्ट 1 को मैंने डिफाइन करी नल लिस्ट, और लिस्ट 2 को मैंने डिफाइन करी नल लिस्ट, सही है। लेकिन जब मैं इनको कंपेयर करूंगा ना, तो एक मसला आएगा। वो क्या मसला, कि मैंने जैसे ही करा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, तो हमारे मुताबिक तो ये होना चाहिए ना कि भाई लिस्ट दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग है, तो फॉल्स आना चाहिए ना, सही है ना, यही होना चाहिए। लेकिन इसका चेक करते हैं क्या आता है, इसका अभी भी ट्रू आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारा जो इक्वल टू का जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, ये सिर्फ ना इस स्ट्रक्चर को चेक करता है कि कैसे वैल्यू को स्टोर किया गया, ये मेमोरी के अंदर नहीं जाता, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना। तो उसके लिए क्या करें, मेमोरी एड्रेस के अंदर तक जाने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हमें एक क्या बोलते हैं ऑपरेटर प्रोवाइड करा हुआ है, इसका ऑपरेटर ना। वो क्या करता है, वो मेमोरी के अंदर मेमोरी एड्रेस को चेक करता है, उसकी बेस पे कंपेयर करता है ना। जैसे कि मैंने करा लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, तो अब मैं जा रहा हूँ, मैं मेमोरी एड्रेस के अंदर जा रहा हूँ, यानी मेमोरी के अंदर जाके मैं चेक कर रहा हूँ क्या इन दोनों की आईडी सेम है। इफ सेम है तो क्या कहते हैं ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर देगा, सही है, फॉल्स आ गया। तो ये है हमारा कॉपी बाय वैल्यू और कॉपी बाय रेफरेंस।
सही। ये बात अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो बहुत दफा ऐसे क्या बोलते हैं आ जाती है परेशानियां ना, क्या फंक्शन में जब हम एक ही वैल्यू को लेके जा रहे होते हैं लेकिन देख रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो सेम है, क्यों क्या हो रहा है, हम्म तो उस बेस पे क्या बोलते हम्म हैं कॉपी बाय रेफरेंस जा रहा होता है ना हमारा। सही है। हम्म और ये भी सही है। सही है। सेट, वही क्या बोलते अच्छा, हैं। इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि आप सेट कर रहे हैं बाय रेफरेंस जाओ या बाय वैल्यू जाओ। जो भी डेटा टाइप म्यूटेबल या इम्यूटेबल होगी, इम्यूटेबल की एक कंप्लीट लिस्ट है, और इम्यूटेबल की एक अलग लिस्ट है। इम्यूटेबल जो नॉर्मल डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग और बूलियन, ये जो नॉर्मल डेटा टाइप्स आती हैं। अच्छा, हम्म म्यूटेबल जो होती हैं उनकी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, यानी जब लाइक एरे और हम्म सेट्स, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। टपल जो है, टपल ऑल्सो इसमें आता है, इम्यूटेबल में आता है। जी। हम्म सही है। अच्छा, तो ये बेसिकली इसका वर्किंग स्टाइल है। इसका वर्किंग स्टाइल या मैकेनिज्म कह ले कि इसी तरीके से मेमोरी में इंफॉर्मेशन सेव, स्टोर या रिट्रीव हो रही है। यानी इसी हम्म तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। ये नहीं है कि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि इस तरीके से किया जाए। ये हम्म इन स्पेसिफिक क्लासेस की, जो म्यूटेबल या इम्यूटेबल हैं, इनकी स्पेसिफिक डेटा टाइप्स की बेसिस पे ये डिफॉल्ट इनका बिहेवियर है। हम्म सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। हम्म सही। तो जो हमें जो ऑपरेटर्स बताएं, एक्चुअली इसका जो मेन थीम या मेन ऑपरेटर था, वो इसका ऑपरेटर जो आया था। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप इक्वल्स टू यूज कर रहे थे तो आपको सेम दे रहा था, इस बता रहा था कि वेदर इज द डिफरेंस और नॉट। तो इसका बेसिकली की टेक अवे ये है कि जो इसका ऑपरेटर है वो आपका बताता है कि मेमोरी एड्रेस। कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन मेमोरी रेफरेंसेस और वैल्यूज जो भी वहां पे स्टोर हुई होती है, तो वो इसके ऑपरेटर्स आप करते हैं। ये एक ओके एडिशन की टेक अवे। प्लीज प्रोसीड, थैंक्स। सही। और क्या बोलते हैं जब भी हम ऐसा क्या बोलते हैं स्टोर करने जाए ना, तो हमें पहले सोच लेना चाहिए ना, यानी कोड करते हुए ना, कि भाई मेमोरी में अब क्या हो रहा होगा ना, तो जब आप इस लेवल पे पहुंच गए ना, तो यानी कि आपने बिगिनिंग स्टेज आपका कंप्लीट हो गया ना, इस लेवल पे ना जब तक। सही। हम्म अच्छा, सेट्स के बारे में हमने कुछ पढ़ा था, सेट्स के कुछ मेथड्स होते हैं, इंटरसेक्शन होता है, आप कुछ कहेंगे इसके बारे में साकिब भाई। जी जी। सेट्स सेट्स के जो ये मेथड्स होते हैं बेसिकली, इसमें यानी क्या कहना चाहिए कि एज आई कैन रिकॉल, ये डिफरेंट बिहेवियर है जो इंफॉर्मेशन को मर्ज या प्रेजेंट करने का तरीका होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जब यूनियन ले रहे होते हैं तो यूनियन ये होता है कि दो डिफरेंट, जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास दो ऊपर जो है वेरिएबल्स या इन्होंने सेट्स डिफाइन किए हुए हैं ऊपर, जिसमें एक है पहला एसटीडी अंडरस्कोर लिस्ट, दूसरा टी लिस्ट, राइट। तो ये जितने फंक्शंस हैं इनकी बेसिस पे ये इस पे एक्शन परफॉर्म होगा। यानी इन दोनों को मिलाते हुए और नीचे जैसे इंटरसेक्शन, डिफरेंस, यूनियन, ये सारे जितने भी सिमेट्रिक जितने भी ऑपरेटर्स इस पे लिखे हुए हैं सारे, ये इन वैल्यूज पे अप्लाई होंगे। यानी सही। फॉर एग्जांपल, जैसे हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन का एज आई कैन रिकॉल, वो ये करता है कि दोनों में जो कॉमन आइटम्स होते हैं उनको रिट्रीव करके ले आता है। जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस में ये होता है कि जो सेट ए और सेट बी, दोनों में से डिफरेंसेस, यानी दोनों में से जो यूनिक वैल्यूज हैं उनको साइड पे रखता है, और जो रिमेनिंग आइटम रह जाते हैं उसमें से ए, सेट ए जो होता है उसकी वैल्यूज को प्रेजेंट कर देता है। ये जैसे आपने डिफरेंस बताया हो था गया। A-B का, जैसे आपने बताया था। जी 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 जी। हम्म। अच्छा, अब इसी तरीके से इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक है, तो यही मैक्सिमम, मिनिमम, सम, लेंथ, तो यही सारे वो फंक्शंस हैं जो आप इन वैल्यूज पे अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज प्रोसीड, थैंक्स। सही। अच्छा, सेट्स हम क्यों बनाते हैं, अभी देखा, यूनिक वैल्यूज के लिए ना हम सेट्स बनाते हैं, और इसके कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम ऐड करके ना, जैसे मिसाल के तौर पे अब यूजर का डेटा आ रहा है ना, मैं अब दो वैल्यूज को, दो सेट्स को कंपेयर करते हुए मैं ऐसी वैल्यूज निकालना चाहूँ जो दोनों में डिफरेंट हो ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टूडेंट लिस्ट डॉट डिफरेंस का मेथड यूज कर सकता हूँ, तो वो क्या अच्छा, करेगा। इसमें एक करेक्शन, हाँ, इसमें करेक्शन ये होगी कि जैसा हमने बोला कि ये यूनिक वैल्यूज, तो सेट में वैल्यूज यूनिक नहीं, मतलब लाइक वो डुप्लीकेट भी हो सकती हैं, लेकिन बेस्ड ऑन दीज ऑपरेटर्स हम उनको फिल्टर आउट कर लेंगे, जो नहीं नीचे ऑपरेटर सारे दिए हुए हैं।
नहीं नहीं, वो फंक्शंस जो ऑपरेटर। वैल्यूज भी यूनिक ही स्टोर करते हैं ना। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने थ्री को दो दफा अगर डिफाइन कर दिया ना, मिसाल के जी तौर पे जी ना, तो वो जी उस जी। थ्री को एक ही दफा कंपेयर करते हुए उसको यूनिक बना लेगा ना, इस तरीके से ये तो खुद ब नहीं, खुद। ये तो बेस्ड ऑन ऑपरेटर होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से हम क्या उस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं जैसे नहीं, अगर। खुद ब खुद हो जाएगा। ओके, अगर चलो मैं सही है, इसको ये देख, मैं एडिशन अगर है। इसको अगर फाइव डिफाइन करूँ ना, और मैं जी जी। इधर अगर इस प्रिंट कराऊं किसको, एसटीडी लिस्ट को। हम्म, तो देखते हैं क्या आता है। सही है। मैं इसको रन करता हूँ। इसको दे देना शुरू में इसके, वो जो हम लाइक हेडिंग देते हैं इसकी। हाँ लेकिन ये क्या मांग रहा है, यस टेक सर्वे नाउ, कैन यू प्लीज टेक नोटबुक अ मिनट टू एक्सपीरियंस टेल बेस अस और अबाउट योर नोटबुक एक्सपीरियंस। अभी नहीं करना और मुझे। नो थैंक्स कर दें इसको। सही है, इसने चला दिया। तो देख रहे हैं। सही है, राइट, नहीं ये ये मेरे अच्छा ख्याल से यूनिक लिंक। यही वाला चला है, सही है। तो इस तरीके से सही यानी है। यूनिक वैल्यूज को कर सकते हैं हम सही लोग। है, ओके और गॉट इट, तो ये यूनिक हो गया एक्चुअली ये हम्म, बाय डिफॉल्ट। सही। सही। सेट्स और यूनिक हो हाँ, गया। और आप इसके अंदर यानी कि आप आइट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे फुल अभी हमने फॉर लूप यूज मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन बस आइट्रेशन इसमें परफॉर्म हो सकती है जैसे हमारी लिस्ट में परफॉर्म होती है ना, सही है। एक्चुअली और एक्चुअली इसका पर्पस जो है ये आइट्रेशन लगाने का, यहाँ पे आइट्रेट कराना नहीं था। ये था कि लाइक हम इन वैल्यूज में जो ऊपर सारी वैल्यूज दी गई हैं उनमें से स्पेसिफिक वैल्यू पे एक्शन कैसे परफॉर्म करें। तो इसलिए इन्होंने बिलाल ने इस पे ये फॉर लूप लगा के एक छोटी सी लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी। हम्म, तो एक्चुअली इसके बाय डिफॉल्ट कोई ऐसा ऑपरेटर या फंक्शन नहीं है कि जिसकी बेसिस पे हम इसकी स्पेसिफिक वैल्यू को जाके कोई यानी इंडेक्सिंग या वैल्यू या रेफरेंस को जाके हम किसी तरीके से हिट कर लें। तो इसकी वैल्यू पे कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूजली यहाँ पे इफ यूज हो रहा होता है। सही। जैसे कि मैंने जी इधर फॉर लूप चलाया, जी तो स्टूडेंट जी। लिस्ट पे आइट्रेशन होगी और इंडेक्स वाइज ना हर हर वैल्यू ना इस आई के अंदर आती है। जैसे सबसे पहले क्या आएगी, वन आएगी, फिर टू आएगी, फिर थ्री आएगी, फिर फोर आएगी, फिर ऐसे तरीके से ना। लेकिन हम अभी इन्होंने बताया कि हम ना कोई वैल्यू स्पेसिफिक गेट नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे अगर लिस्ट में मेथड्स है ना, इंडेक्स की बेस पे हम ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं ना, लेकिन इस पे नहीं है। सही है। तो उस बेस पे हमें क्या हुआ, हमें क्या बोलते हैं, हमने फिर इधर ना लूप चला के हमने इफ स्टेटमेंट लगाई कि इफ आई इज इक्वल टू टू, तो अगर टू होगा तो मुझे भाई आई की वैल्यू गेट करके दे देना। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं ना, इस पे आइट्रेशन हमारी परफॉर्म हो सकती है, सही है। तो सही है। हम्म, अच्छा, इंटरसेक्शन में मेथड बेसिकली क्या करता है, जो वैल्यूज दोनों के अंदर सेम होंगी ना, सिर्फ उन्हीं को गेट करके निकाल के दे देगा, सही है। जो वैल्यूज हम्म, दोनों के अंदर सेम होंगे ना, देख लेते हैं। हम्म, ये हमारा कहाँ पे इंटरसेक्शन और टी लिस्ट, और टी लिस्ट में है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये रहा, सही है। जो वैल्यू सेम हम्म, थी दोनों में, वन टू थ्री फोर फाइव दोनों में सेम थी, हम्म, सही है। तो हम्म, उसने वो वैल्यू हमें गेट करके दे दी। हम्म, एक मिनट, हाँ सही है। वन टू, एक मिनट, वन टू थ्री, और क्या बोलते हैं, वन टू थ्री, हम्म, चलाओ। वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सेट लिस्ट, वन टू थ्री स्टूडियो लिस्ट डॉट इंटरसेक्शन टी लिस्ट, जो वैल्यू सेम होगी वन टू थ्री आनी चाहिए। नहीं चला रहा, नहीं चला रहा है, शायद चला रहा ही नहीं है। एक मिनट में इसको एक एक करके चला लेना, वही दोबारा एक नया सेल बना ले और ये इसकी थोड़ी सी वैल्यूज को उठा ले वहां पे। चला। एक नए नए कोड खोल ले, नए कोड का सेल, और सिर्फ एक वैल्यू उठा ले यहाँ से, शुरू से ऊपर तक, यहाँ से ऊपर तक। सही। अच्छा अच्छा, सही है। ओके। हाँ इसका आंसर यही आएगा। क्यों ये आएगा, क्योंकि मैंने फाइव इधर ऐड करा। चेक करना, वन टू थ्री, सही है। हम्म, पहले मैंने क्या करा था, मैंने डॉट का ऐड का मेथड यूज करा हुआ था, जो बेसिकली आखिर में यानी यूनिक वैल्यू होगी जैसे भी होगी, वैल्यूज को ऐड कर देगा ना, सही है। तो फाइव हमने ऐड कर दी, तो इस बेस पे ना वन टू थ्री फाइव दोनों में सेम थी, तो वो हमने सेम वैल्यूज निकाल के दे दी। दो तरीके होते हैं इंटरसेक्शन करने के, कि एक ये कि आप जो मेथड है हमें प्रोवाइड, बिल्ट इन मेथड जो प्रोवाइड करे सेट के लिए इंटरसेक्शन का, वो आप यूज करो। और दूसरा हम्म, तरीका ये कि आप एंड ऑपरेटर यूज करो, और उस बेस पे आप बोलो कि ना स्टूडेंट लिस्ट एंड
टी लिस्ट। तो इस बेस पे क्या करेगा, वो दोनों में जो भी क्या बोलते हैं सेम वैल्यूज होंगे उनको गेट करके आपको वापसी कर देगा। सही है, इंटरसेक्शन का सेकंड मेथड। डिफरेंस मेथड बेसिकली क्या करता है, आपके इन्हीं माइनस करता है ना, जैसे ए हमारी स्टूडेंट लिस्ट पे जो हमारी वैल्यूज हैं उनको बेसिकली क्या कर देगा, उसकी यानी कि ए माइनस बी। सही है। अब जो वैल्यूज बचेंगी वो ए में से निकाल के दे देगा। सही है। जैसे कि इसमें क्या है, डिफरेंस में हमारा क्या है, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि इधर क्या बोलते हैं माइनस हो गई ना, 1 2 3 थी, इधर 1 2 3 माइनस हो गई। अब मैं चेक करता हूँ, ऐड करते हैं ना कुछ। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने इधर 9 ऐड करा ना, तो 9 अभी इसमें नहीं है ना, तो वो डिफरेंट करके उसके बाद 9 हमें प्रोवाइड कर देगा। सही है। तो इस तरीके से यानी ए माइनस माइनस करके उसके बाद ए की वैल्यू जितनी बची वो हमें, तो दो तरीके हैं, एक तो एक माइनस का साइन लगा के आप करो, एक तरीके है यूनियन। बेसिकली दोनों को मिला के ना आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे कि अब इधर है 1 2 3, और ये क्या करेगा, दोनों सेट को ना, दोनों सेट्स को इक्वल करके और इनमें यूनिक जो वैल्यूज है ना उनको उठा के एक साथ मिला के हमें यूनियन करके दे देगा ना वैल्यूज से। जैसे कि क्या इसका क्या बनेगा, 1 2 3 और उसके बाद 5 6 7 9, दोनों वैल्यूज को मिला के। तो हम देख लेते हैं, यूनियन 1 2 3 5 6 7 9। सही है। और यूनियन मतलब का ये है कि जो कॉमन है वो भी आ रहे हैं और जो यूनिक है वो भी आ गए, जी बिल्कुल। एक दोनों एक सब कंप्लीट जैसे आ गए। कंप्लीट सेल बन जाएगा। कंप्लीट सेट बन। जी हम्म, बिल्कुल सही। और इसका एक तरीका ये है कि आप इसको क्या बोलते हैं, पाइप का मेथड, पाइप का एक वो प्रोवाइड करो, करेक्ट है, उसके बाद इसकी बेस पे ना ये करो यूनियन के। तो है सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करता है, ये बेसिकली देख लेते हैं। जो हमारी वैल्यूज, जो हमारी यानी कि दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेगा, उसके बाद हम्म, जो वैल्यूज नहीं होंगी ना उनको हमें क्या हम्म, बोलते हैं प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि इसमें क्या है, 1 2 3, और इसमें भी हमारा क्या है 1 2 3। सही है। और 5 हमने ऐड हम्म, कर दिया, तो इसमें क्या है 1 2 3 5 9। सही। ये वैल्यू सभी हम्म, क्या है इसमें, इस सेट में 1 2 3 5 9, और इसमें भी है 1 2 3 5 9। तो जो वैल्यूज बचेंगी ना वो वैल्यूज हमें, इसमें क्या है 1 2 3 5 और इसमें है 1 2 3 5 9। तो कौन सी वैल्यूज बच जाएंगी, आप ए माइनस बी करें तो माइनस करने के बाद जो वैल्यूज बच जाएंगी उनको हमें प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि 6 बच जाएगी, इधर से 6 बच जाएगी, इधर से 7 बच जाएगी, और इधर से 9 बच जाएगी। और तो क्या सिमेंटिक डिफरेंस हमें वो वैल्यूज प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि 6 7 9। सही है। तो इसमें ये भी हम्म, समझ हम्म। और एक हम्म, तरीका ये है कि आप इसको सिमेट्रिक डिफरेंस का मेथड यूज करो, और एक तरीका ये है कि आप कैप का साइन यूज करके उसको आप सिमेट्रिक डिफरेंस कर दो ना। सही है। अच्छा, ये जो मेथड है ये आपका रियल डेटा चेंज नहीं करता है। अगर आपको रियल डेटा चेंज कराना है तो उसके साथ आता है सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, उसका मेथड आता है ना। तो फिर आप वो यूज करो ना, ये सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। तो उसकी बेस पे आप क्या करते हो, आप रियल डेटा चेंज करते हो। सही है। हम्म, सही है। तो ये भी सही है। पॉप बेसिकली क्या करता है, रियल डेटा को चेंज करता है, और आपके जो लिस्ट होती है ना या सेट होता है उसके अंदर से कोई रैंडमली या शुरू की वैल्यू शायद पॉप कर लेता है, नहीं ले लेता है। तो देख लेता है। ये पॉप तो रिमूव होती है मेरे ख्याल से। गेट कर निकाल लेता है उसमें से ना, हाँ हाँ, वो रिमूव कर पॉप देता है। सही। इजेक्ट कर देता है। हम्म, शुरू से स्टार्ट से करता है। सही। रियल डेटा चेंज करता है। सही है। अच्छा, क्लियर का मेथड तो ये तो सही है सामने के, सारी वैल्यूज को क्लियर कर देगा और आपका जो नल सेट होगा ना वो प्रोवाइड कर देगा। क्लियर का मेथड ना। और क्या है, अपडेट का मेथड, कोई वैल्यू आपको अपडेट करानी हो तो उस बेस पे आप काम कर सकते हो। सही। डिस्कार्ड का मेथड क्या करता है, ये भी क्या बोलते हैं, आपकी जो वैल्यूज को ये आप सॉरी, ये अपडेट आपने कैसे बताया? मिसाल के तौर पे इसमें 9 10 लिखा हुआ है, तो जो सेट पे वैल्यू 9 10 होगी उसको जाके अपडेट करेगा, ये किस तरीके से अपडेट काम करेगा? देख लेते जी, हैं। इसकी हेडिंग लगा देना अपडेट के नाम से प्रिंट पे। यानी कि चेंज कर देगा डेटा को। हाँ, इसके प्रिंट में अपडेट कर दें इसको। सही है। हम्म, नहीं, प्रिंट सेपरेट कराना पड़ेगा आई गेस। ये तो फंक्शन अच्छा हो अच्छा, गया ना, सही फिर सही, इसके अच्छा बाद। सॉरी, नहीं मैं समझा प्रिंट ही है। नहीं नहीं, चलिए इट्स ओके। सही है। अपडेट कर दिया इसने, तो मैं एयरटेल डेटा चेंज कर रहा है मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो जो भी डेटा आएगा वो अपडेट ही होके आएगा ना। तो इधर स्टूडेंट लिस्ट इधर मैं करा लेता हूँ कॉल। अगर इसमें 9 10 नहीं है तो शायद उसमें जाके ऐड या ऐड जी अमेंड या पेंड या अपडेट हो जाए उसी के अंदर ही। ऐड हो जाएगा बस। हाँ देख लेते हैं।
अपडेट, हाँ 9 और 10 सही, अपडेट। हाँ वो उसके अंदर अपेंड हो गया एक्चुअली। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू। सही है। अच्छा ये क्या हुआ? डिस्कार्ड मेथड बेसिकली क्या करता है, उसमें से वैल्यू को डिस्कार्ड कर देता है शायद। यानी अ, उसको रिमूव कर देता है, सॉर्ट ऑफ डिस्कार्ड एक्चुअली। जी देख लेते हैं डिस्कार्ड मेथड, मैं इसको कॉल करता हूँ, अब चेक करते हैं। सही। इंडेक्स की बेस पे करता है या डायरेक्ट इन्हीं को उठा के कर देगा वो? ये चेक करना। ये वैल्यू के इंडेक्स में तो चलता ही नहीं है ना सेट, जब हमने देखा था, तो ये तो हम्म वैल्यू पे डायरेक्ट खेलता ही है। हाँ सॉरी। ये को सही। डिस्कार्ड कर राइट। देगा। राइट। डिस्कार्ड कर देगा वैल्यू को, स्टूडेंट लिस्ट डॉट डिस्कार्ड। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहाँ कॉल करा हुआ, अपडेट में कॉल करा हुआ स्टूडेंट लिस्ट, तो ये कौन सी वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहा है? तो अपडेट डिस्कार्ड का वन एक करता हूँ। अच्छा, हाँ खैर, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सही है। वरना चाहते तो एक अलग सेपरेट इसका प्रिंट चला दें, कोई बात नहीं। सही। और सबसेट का मेथड हमने देखा था, जो क्या बोलते हैं, अगर जो आपका स्टूडेंट लिस्ट आपकी पूरी कंटेनिंग है कहाँ पे, टीचर लिस्ट के अंदर, तो उस बेस पे ये आपका क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर, ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इस सुपर सेट क्या करता है, अगर उसके अलावा कोई वैल्यूज अगर होंगी उसके अलावा, जो हमारा क्या बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट लिस्ट का हमारा पूरा डेटा है ना, लिस्ट है, अगर उसके अलावा भी कोई वैल्यूज होंगी किसमें, डी लिस्ट में ना, तो उस बेस पे ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज फॉल्स। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप इस साकिब भाई? सुपर जी जी, इस सबसेट जैसा मुझे याद आ रहा है कि इन दोनों में हमने एक खास डिफरेंस कल फाइंड आउट किया था, वो एग्जैक्ट मुझे क्लिक नहीं हो रहा। याद है हमने चला के भी इसको हम्म, प्रूफ किया था। इस सबसेट। इसकी शायद आप वही निकाल लें डॉक्यूमेंटेशन, तो वहां से पता चल जाएगा। इस सबसेट सही। इस सबसेट मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आइटम्स इन सेट, यानी एक्स, ये सारे आइटम्स अगर ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, वाई के सेट में ना, जैसे कि ए सही है। बी सी, सही। सही है। अब ये क्या बोलते सही हैं, है। अगर उसके अंदर मौजूद है, जैसे कि इधर मौजूद सही है, है। तो सही उस है। बेस पे क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही है। सही। अच्छा, सुपर सेट में वो पूरा चेक कर रहा था, यानी कि पूरा पूरा दोनों में होना चाहिए, राइट। दोनों सेम ही होने राइट। चाहिए, दोनों हाँ, सेम होने चाहिए। दोनों सेम होने चाहिए, राइट 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 राइट। सही। सही है। और हम ना क्या बोलते हैं, सेट को वैसे हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी से डिफाइन करते हैं ना, जैसे कि नल कर्ली ब्रेसेस लगा के हम डिफाइन कर सकते हैं ना, लेकिन राइट। नल कर्ली ब्रेसेस किसकी टाइप है हमारी, क्या बोलते हैं, अगर हम देखें ना बाय डिफॉल्ट, वो डिक्शनरी की टाइप होती है ना। अगर मैं इधर मिसाल के तौर पे, इधर मैंने अगर एक लिस्ट बनाई मिसाल के तौर पे, तो अभी आप डिक्शनरी शुरू कर रहे हैं, मैं नहीं जस्ट कंफर्म कर रहा हूँ। नहीं ओके। अभी सिर्फ उसी का ही देख रहा सेट, तो अगर मैंने इधर कर्ली ब्रेसेस लगाए ना, तो इसकी टाइप क्या होनी चाहिए, देख लेते हैं। टाइप हम इसकी टाइप वैसे तो क्या होनी चाहिए, डिक्शनरी होनी चाहिए ना, सही है। तो डिक्शनरी आ गई ना इसकी टाइप, तो सही है। बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, ये डिक्शनरी लेता है, तो हमें इसको अगर प्रोवाइड करना है तो ये तो ये है कि सेट हम इक्वल्स क्या टू बोलते हैं, करेंगे ना, सेट इक्वल्स टू। हाँ ये कर देना, तो उस बेस पे क्या करेगा, सही है। सेट यानी ये लेगा, टाइप, अभी भी सेट टाइप लेना है। स्टैटिक, ये स्टैटिक टाइप आपने डिफाइन कर दिया इसको। लेकिन अभी भी सेट यानी आपने लेगा, अभी अच्छा। भी डिक्शनरी ले रहा है। तो उसका फिर हल ये है कि हम इधर आए, हम इसको अगर हमें नल कर्ली ब्रेसेस डिफाइन करना है, तो हम इधर आके सेट करके इमीडिएटली हम इसको ना यानी कि एक्सप्लिसिट हम इसको फिर डिफाइन कर देना, तो राइट। अब ये सेट ले नहीं लेगा। तो ये कहने का मकसद यही है कि ये वाली स्टैटिक टाइप डेफिनेशन हो गई ना, ये हम्म कोलन लग के सेट आ गया और इक्वल्स टू सेट फिर फंक्शन, जी तो बिल्कुल। ये स्टैटिकली डिफाइन हो गया। यानी हमने इसको फिक्स या एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर दिया एज ए जी बिल्कुल। स्टैटिक इम्प्लिसिट। नल कर्ली ब्रेसेस ना कभी भी हमारे क्या बोलते हैं, सेट का काम नहीं करते हैं, वो हमारे डिक्शनरी का काम करता है। जैसे कि अगर मेरा कोई क्लियर हो जाए ना कोई, यानी कि मैं अगर क्लियर कर दूं ना सारी वैल्यूज को सेट के अंदर से ना, तो यानी कि सारी वैल्यूज क्लियर हो तो गए, ये अब नल हो डिक्शनरी गया। बन जाएगा, नहीं, डिक्शनरी बन जाएगा। वो मुझे अगर मैं कंसोल कराता हूँ ना मैं, तो मुझे हम्म, ये प्रोवाइड करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, ऐसा। सही है, वो मुझे कर्ली ब्रेसेस नहीं देगा नल, क्योंकि नल कर्ली ब्रेसेस तो डिक्शनरी की टाइप सही, होती है। गॉट 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 तो इट हम गॉट देख इट। लेते हैं, हम इधर अगर मैंने जैसे ही क्लियर करा, मैं इसको करता हूँ कमेंट, और मैं जैसे ही इसको मैं प्रिंट करा के चेक करता हूँ, किसको, स्टूडेंट लिस्ट को, ठीक है ना।
ये मुझे प्रोवाइड कर रहा सेट। है। सही। तो सही इस है। ये डिफरेंट है ना दोनों में। तो जैसे आप क्लियर करेंगे वो सेट बन जाएगा दोबारा। जी बिल्कुल। सही है। सही। अच्छा, अभी हम क्या बोलते हैं, लिस्ट स्टार्ट कर देते हैं। सही है। लिस्ट नहीं, अब तो हमने वो डिक्शनरी डिफाइन कर ली थी ना। लिस्ट हो गई कंप्लीट। नहीं। लिस्ट हमारे कुछ मेथड्स लग गए ना, लिस्ट के मेथड कहाँ पड़े हैं? ओके। ओके। सही और है। बाकी स्लाइसिंग भी देख लेते हैं थोड़ी सी लिस्ट में। सही। स्लाइसिंग तो बड़ी डेफिनेट डिटेल में देखी थी। वो हमने शायद स्ट्रिंग में देखी थी। ओके। वैसे है तो सेम, हाँ, लेकिन वो तो उस कैरेक्टर्स हम्म की यानी काटना एक ही तरीके से होगा। हम्म सही है। तो लिस्ट बनाते क्यों है? आइट्रेशन के लिए हम मल्टीपल वैल्यूज हम अगर डिफाइन करनी हो। या अगर, और सॉरी मैं एक मिनट ब्रेक करूंगा आपको। ये अगर चाहे तो लिस्ट के पीछे ही वो काफी डिटेल में वो जो आपकी जो कोड्स है ना, उधर ही डेमो। ले जाए, उधर ही समझा, हाँ उधर ही समझा दे। अच्छा, इसी के नहीं, इसके अंदर कोड्स के अंदर ही, यानी IPYNB के अंदर ये यही तो हूँ मैं ऊपर अभी। जाके। नहीं अच्छा, नहीं, कल वाली में जाके इनको ये लिस्ट पे ले जाए, वहां पे सब कुछ डिफाइन हुआ ऑलरेडी। कहाँ पे बोलना? पिछले वाली तो नहीं पीछे बोलना? करके देख लें वहां पे पिछले वाली, हाँ ये स्लाइसिंग। स्लाइसिंग सही। यहाँ अच्छा, ही है ये ना जो सर। सही है, चल हम इधर ही या कर। लिस्ट, हाँ यहाँ पे समझा दो। हाँ लिस्ट, लिखना नहीं हाँ पड़ेगा। सही। लिस्ट बेसिकली किस लिए? आइट्रेशन के लिए और मल्टीपल डेटा स्टोर कराने के लिए ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना, आप कह सकते हैं। सही। और लिस्ट, और हम अगर अपनी उस पे देखें ना, डेटा हमारा आ भी रहा होता है ना कहीं जेसन फाइल में, डेटाबेस से आ रहा हो ना, तो वो भी एज अ एरे या एज अ लिस्ट हमारा होता है। उसके अंदर फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या मल्टीपल एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी नेस्टेड लिस्ट हो सकती है ना हमारी, वो इतनी करके हमें डेटाबेस से प्रोवाइड करता है। तो ये सारा जितना भी गेम होता है ना डेटा का, वो सारा हमारा लिस्ट के अंदर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें आइट्रेशन कर सकें और उस बेस पे हम इसको ऐड कर सकें। क्यों? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, हम इस एडिट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या बोलते हैं, ज्यादा लिस्ट का ज्यादा हमें परफॉर्म करना पड़ता है ना गेम, अगर हम कोडिंग की उस पर देखें ना। तो एक तो ये गेम। यानी लिस्ट हमारी कोडिंग में ज्यादा यूज होती है एक्चुअली। बिल्कुल सही। ऑपरेशन ज्यादा यूज होते हैं उसके। सही। और तो लिस्ट हमने अभी तक हमने क्या करा, हमने एक तो नेस्टेड लिस्ट बनाई ना, हम इसको वापसी बनाते हैं। सही। या एक और हम कर लेते हैं। सही। मैं इधर अपनी एक लिस्ट बनाता हूँ। सही। और इधर मैं मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो अपना लिस्ट को डिफाइन करने का ये तरीका है ना। और इसके अंदर अगर मुझे एक तो ये कि मैं इसकी इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है तो सही है। अगर मुझे सबसे पहले तो इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं और उसके बाद इसको नेस्टेड लेके जाते हैं। जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही। तो अब इसके कितने 10 हमारे इंडेक्सेस हो गए, और जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, एंड तो हाँ 9 जीरो हमारी से। वैल्यू। सही। अच्छा, और ये रिवर्स में अगर आप जाएंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल। सही है। ये और इनको लेफ्ट राइट हम्म, बता दो। यानी कि अगर मेरी क्या बोलते हैं जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी तो ये होगी पॉजिटिव इंडेक्सेस। सही है। लेकिन अगर हम्म, मैं अपनी क्या बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस करना चाहूँ ना, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यूज है ना वो काउंट हो 9 से, 9 से हम्म, काउंट हो, और 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो इस बेस पे वो क्या होगी, -1 हो जाएगी। सही, यानी ये इंडेक्सिंग इट्स -1 से राइट स्टार्ट होगी। राइट, हाँ ये राइट टू लेफ्ट हो गया एक्चुअली ये। हाँ, राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट टू राइट जो हमारी डिफॉल्ट होती है बाय डिफॉल्ट जीरो से। सही। हम्म, हम्म। अच्छा, हमाद कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, तो सही। तो इसकी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी इंडेक्सिंग कर लेते हैं सबसे पहले तो। इंडेक्सिंग की बेस पे हम इसमें वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा माई लिस्ट ऑफ, मैं अब कहाँ से वैल्यूज लेना चाह रहा हूँ ना, पहले तो मैं इसका स्पेसिफिक एक इंडेक्स ले सकता हूँ। मैंने बोला 3 को मुझे प्रोवाइड कर दो। सही। तो मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे 3 में क्या है, 0 1 2 3, तो मुझे 4 वैल्यू, फोर्थ इंडेक्स मिल जाएगा, फोर्थ वैल्यू मिल जाएगी जिसपे है 3 इंडेक्स पे हमारी फोर्थ वैल्यू हमें रखी है। और इंडेक्सिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम अब इंडेक्स में ना हमारे कुछ तरीके हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, हम जावास्क्रिप्ट में स्लाइस का मेथड यूज करते थे ना। तो इसमें क्या करते हैं हम, मैंने बोला कि माई लिस्ट, अब इसमें ऐसे करेंगे ना, मैंने बोला कि मुझे सबसे पहले तो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं ना, कि आप इसको सबसे पहला जो पैरामीटर होता है ये एज अ स्टार्ट लेते हैं ना, कि कहाँ से आपको इंडेक्सिंग स्टार्ट करनी है। उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर लेता है वो लेता है कि कहाँ पे आपको एंड करनी है। सही है। कहाँ हम्म, पे आपको स्टार्ट हम्म, करनी है, कहाँ से आपको स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है। मैंने बोला मुझे 1 से स्टार्ट करनी है इंडेक्सेस, और
एंड करनी है मुझे 4 पे। अब 4 तक जाना है तो 4 तो प्रोवाइड नहीं होगा, तो यानी कि 4 -1 तक ही जाएगा, सही है। 0 1 जाएगा, 1 पे कौन सी वैल्यू है, अभी है 2, तो 2 को लेगा सबसे पहले। उसके बाद 3 को लेगा, सही है। उसके बाद 0 1 2 3, फिर 4 को लेगा। फिर मैंने बोला आप फोर्थ इंडेक्स तक जाओ, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 5 है, तो 5 -1 तक जाएगा, यानी 4 तक जाएगा, सही है। इन जो हम एंड प्रोवाइड करते हैं वो -1 तक जाता है, सही है। जैसे कि 4 है ना, तो ये जाएगा 3 इंडेक्स तक बस। तो अभी 3 इंडेक्स तक कौन कौन सी वैल्यूज हैं, 0 1 2 3, तो यानी कि 2 से लेके 2 3 4, तो ये कितनी 3 वैल्यूज जनरेट करके दे देगा, सही है। 2 3 4, सही है। तो ये भी हो गया। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पे इसका कोई ये तो हो गया कि हम उसको ना एक स्टार्ट से लेकर एंड तक हम उसको लेके जा रहे हैं। अब मैंने मिसाल के तौर पे इसको बताया कि भाई आप अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया ना, सिर्फ 1 बता दिया, तो अब देखना, तो अब ये क्या ले रहा है, अच्छा ये तो सिर्फ क्या बोलते हैं 2, उसके लिए मैं ठीक ऐसे है। कर, सही है। अगर मैंने अब इसको बता दिया 1, मैंने बोला 1 से आप स्टार्ट करो और एंड वैल्यू मैंने इसको प्रोवाइड ना करी, तो क्या होगा, ये सारी वैल्यूज को जनरेट कर देगा, सही है। 1 से लेके एंड तक जितने भी लेके जाना होगा लेके जाए। अगर मैंने इसको सिर्फ ऐसे कर दिया और खाली वैल्यूज मैंने प्रोवाइड कर दी ना, तो अब क्या करेगा, अब ये इसको 0 सपोज कर लेगा और इसको एंड तक ले जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। ये भी हो गया। मैं इसको नीचे कर लेता हूँ और अब मैं इसको क्या करता हूँ, माइनस की बेस पे ना वैल्यूज को, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि इधर से जाए और माइनस तक जाए ना, कैसे, मैंने बोला आप ना 2 से लेके जाओ, सही है। -1, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, -4 है, -5 है, -6 -7 -8 -9, सही है। तो ये -9 तक जाएगा और अगर पॉजिटिव में मैं जाऊं तो क्या जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। तो इस तरीके से जाएगा। मैंने बोला आप 2 से स्टार्ट करो इंडेक्सिंग और जाओ -3 तक, तो पॉजिटिव है, सही है, बिल्कुल सही। 2 में सबसे पहले क्या है, 3 है, सही है। 3, तो ये 3 को लेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, 4 पे जाएगा। -1 का -2 कहाँ तक है, -1 -2, तो ये क्या जाएगा, 2 3 4 5 6 7, और जो हमने प्रोवाइड करी है उससे -1 हो जाता है ना, यानी कि मैंने अगर इसको -1 प्रोवाइड करी है ना, तो ये -2 तक जाएगा, सही है, समझी। यानी कि अगर मैंने इसको, हमने देखा था एंड से -1 तक जाता ही है, जैसे कि मैंने इसको अगर 5 इंडेक्स प्रोवाइड करा ना, तो ये 4 तक जाएगा। तो अगर मैंने इसको -1 प्रोवाइड करा तो ये -2 तक जाएगा, आसान है। जैसे कि मैंने इसको प्रोवाइड करा, मैंने बोला आप 2 से स्टार्ट करना, 2 हमारा कहाँ है, 3 है, 2 से स्टार्ट करना और आप जाना -2 तक, सही है। तो ये -2 को काउंट नहीं करेगा क्योंकि एंड हमारा नहीं आता ना। तो क्या होगा, हमारा 2 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, 2 3 3, 4 5 6 7, और 8 हमारा नहीं आएगा, यही हुआ, सही है। तो एंड हमारा कभी भी काउंट नहीं होता, सही है। अच्छा अब मैं अब क्या, अब अगर ऐसी मैं वो डिफाइन करूं जो कि नेगेटिव हो, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको चाह रहा हूँ कि भाई -2 से स्टार्ट हो और -6 तक जाए, तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि आप क्या करो, -2 से स्टार्ट हो, -2 कहाँ है, ये रहा 8, तो ये तो यहाँ से स्टार्ट 9, होगा। और -6 9 कहाँ है, पे क्या है? जी, 9 पे क्या है? 9 पे -1, -1, अच्छा ठीक है। ये -2 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, -6 तक, यानी कि -2 -3 -4 -5 -6, तो यानी कि 5 तक आना चाहिए, यानी 8 हम्म 7 6 5। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं इसको नेगेटिव, क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग, नेगेटिव आइटरेटिंग करने का बोल रहा हूँ, क्योंकि बाय हम्म डिफॉल्ट तो पॉजिटिव होते हैं ना। तो अगर मुझे इसकी हम्म नेगेटिव आइटरेटिंग करनी है ना, तो मैं इसको स्टेप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, सही है। सबसे पहले हम्म स्टेप्स क्या, स्टेप्स ये होते हैं, अगर मैं इनको कमेंट करूँ ना सबसे पहले, तो मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट स्टेप होता है 1, यानी कि एक एक करके वैल्यूज को जनरेट करना, जैसे कि हम्म अभी बाय डिफॉल्ट है 1, सही है। तो अभी ये वही करेगा जो पहले कर रहा था, सॉरी 1 जैसे पहले कर रहा था अभी वैसे ही करेगा। लेकिन मैं अगर इसको 2 प्रोवाइड कर दूं ना, तो वो अपना एक ही स्टेप बढ़ा बढ़ा लेगा, क्या करेगा, पहले वो जाएगा 1 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे क्या है, 2 है, सही है। तो फिर वो हम्म उसने देखा कि यहाँ पे 2 है, तो यानी कि एक जंप करके जाना है मुझे ना, तो वो 3 को छोड़ेगा 4 पे चले जाएगा, फिर 5 को जनरेट कर दे, 4 को जनरेट कर देगा, फिर वो 5 को छोड़ेगा 6 पे चले जाएगा। इस तरीके से मैं 2 3 4 ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, देख लेते हैं।
सही है। तो इसने 3 को छोड़ा और फिर 4 डायरेक्ट चला गया ना, 2 के बाद डायरेक्ट 4। तो मैं इसको स्टेप्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, अगर मैं यानी इसको। सीक्वेंस, हाँ, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस दे सकते हैं कि बीच में इंटरवल्स आए। इंटरवल्स क्या है वो आप इस इन नंबर से डिफाइन कर रहे हैं। जी मिसाल बिल्कुल। के तौर पे एक छोड़ दो, एक का मतलब आप इधर जीरो कंसीडर करें, फिर आप बढ़ाते रहेंगे। टू अगर आप आ गए तो वो उसको वन कंसीडर कर रहा है, यानी बीच में। सही। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने बोला भाई 1 से लेके 7 तक जाना। आपकी आवाज कट गई रसा की भाई। ओके सॉरी, मैं सिर्फ यही बता रहा था कि ये एक्चुअली सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस मतलब इंटरवल्स। इंटरवल्स बीच में आप कितने देते हैं। अगर आप वन ले तो वो जीरो कंसीडर करता है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी होता है। तो राइट, अब आप टू दे रहे हैं तो वो बीच में एक का इंटरवल ला रहा है, फिर आप उसको इंक्रीज करेंगे थ्री, तो आई गेस वो उसमें थोड़ा सा एक और इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से इसके सीक्वेंशियल इंटरवल्स बन जाएंगे बीच में, एक इस खास पैटर्न पे जो आप यहाँ पे नंबर देंगे। सही। अब मैंने बोला कि आप 1 से लेके जाना 7 तक जाना, सही है। 1 से लेके 7 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, सही है। तो 7 काउंट नहीं होगा, यानी कि ये 6 तक जाएगा, 6 इंडेक्स तक जाएगा जहाँ पे 7 वैल्यू है, सही है। और मैंने एक स्टेप प्रोवाइड कर दी, मतलब 3 स्टेप की बेस पे आप चलना, यानी कि 2 2 करके जंप करना, सही है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 2 को जनरेट कर देगा, उसके बाद 3 को छोड़ेगा, 4 को छोड़ेगा, फिर 5 को जनरेट कर देगा, फिर 6 को छोड़ेगा, 7 को छोड़ देगा। कुछ नहीं होगा, 2 और 5 हमारा जनरेट होना चाहिए। इसने वही करा, सही है। तो इस तरीके से हम इसको स्टेप्स पॉजिटिव, अभी हम स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सही है। तो तो मेरा यहाँ एक बात सुन, है ना, इसके बाद ना मीटिंग खत्म करते हैं। सही। चलो सही। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग करनी है, यानी नेगेटिव उसकी सीक्वेंसिंग करनी है ना, तो मैं इधर आके नेगेटिव 1 प्रो, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ना, मैंने अगर अभी इसको 8 7 6 5 इसको ये जनरेट करना चाहिए ना, यानी गेट करके इसको देना चाहिए, लेकिन हम देख लेते हैं क्या आता है। देख ले, नल एरे आया है। क्यों नल एरे आया है? इसीलिए आया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है, आइट्रेटिंग होती है, वो होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि इधर लेफ्ट टू राइट होती है। अगर मुझे इसको राइट टू लेफ्ट करना है ना, तो मैं इसके स्टेप्स में यानी सीक्वेंस में मैं इसको क्या प्रोवाइड करूंगा, -1 प्रोवाइड करूंगा। अब ये क्या करेगा, अब ये नेगेटिवली यानी राइट टू लेफ्ट करेगा आइट्रेटिंग, और नेगेटिवली हमें वैल्यूज को जनरेट करके देगा ना, हम देख लेते हैं। सही है। तो अब क्या करें अपने 8 7 6 5, अब मैं इसको इधर -2 भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, एक एक जंप करके वैल्यूज को जनरेट करके देगा। -6 करा, उसके बाद क्या करा इसने, फिर 6 करने के बाद इसने क्या 8 करा, उसके बाद इसने क्या करा 6 प्रोवाइड कर दिया मैंने। तो इस तरीके से हमारी नेगेटिवली इंडेक्सिंग हो सकती है ना। और अब हम इसमें जितना करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन इतना काम नहीं आती है नेगेटिव, क्योंकि हमारे जो क्या बोलते हैं जो फंक्शंस है और जो क्या बोलते हैं आसान इंडेक्सिंग का तरीका, उससे हमारी हो जाती है चीजें ना। अच्छा, मैं इसमें ना एक एक और काम ये कर सकता हूँ, मैं ना इस इंडेक्सिंग की बेस पे भी ना मैं ना अपने क्या बोलते हैं कॉपी कर सकता हूँ ना, अपडेट कर सकता हूँ अपने उसको ना। जैसे मैंने बोला माई लिस्ट ऑफ, अभी तो ये था ना कि हम 0 प्रोवाइड करते हैं और उसके अंदर हम इसको बोलते हैं कि आप यानी कि 5 डाल दो या कुछ भी डाल दो ना, तो उसकी बेस पे हमारी वैल्यूज को वो क्या बोलते हैं गेट करके देता है ना, जैसे वो कर रहा है, सही है। लेकिन मैं इसकी स्लाइसिंग की बेस पे भी कर सकता हूँ। मैंने बोला 0 से लेके आप जाना कहाँ तक, आप जाना 0 से लेके 2 तक जाना, सही है। अब 2 तक जाना तो मुझे एक एरे प्रोवाइड करना पड़ेगा, लिस्ट प्रोवाइड करना का, जिसकी बेस पे ये क्या बोलते हैं वो करेगा। तो मैंने बोला आप इसके 0 से लेकर 2 तक जाना, तो 0 पे आएगा 1, और 1 पे आएगा 2, और 3 आएगा। तो इन इन दोनों को, क्योंकि एंड प्रोवाइड नहीं होता ना, एंड -1 होता है ना, तो इन दोनों को वो किससे बदल देगा, इससे बदल देगा जो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा। मैंने बोला आप बिलाल से बदल देना। एक मिनट में इसको जनरेट करा देता हूँ। माई लिस्ट, सही है। इसने क्या करा, उन दो हमारे जो इंडेक्सिंग थे उसको उसने बाय डिफॉल्ट जो भी थे ना 0 से लेकर 2 तक, उसको इसने बिलाल करके ना अपडेट कर दिया। तो हम इंडेक्सिंग यानी स्लाइसिंग की बेस पे भी हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ मेथड प्रोवाइड हैं जो क्या बोलते हैं अपेंड के मेथड है, तो हम उसकी बेस पे भी ना हमारा काम हो सकता है ना, तो वो ज्यादा बेहतर है ना। अच्छा, आवाज कट रही है ना, ये आवाज कट रही है। लेकिन अगर हमने ये चेंज करना ही है तो हम इसको वो अपडेट क्यों नहीं कह सकते?
तो यही तो अपडेट ही तो कर रहे हैं, सही है ना? नहीं नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि आवाज नहीं आ रही। पहले तो आप प्रिंट कर रहे थे ना अपडेट। नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं, प्रिंट कर रहे थे क्या मतलब? नहीं, ये तो हमने सिर्फ प्रिंट करके हमने सिर्फ स्लाइसिंग करी है, सही है। इधर मैंने क्या हम्म करा, मैंने इसकी स्लाइसिंग की बेस पे मैंने इसकी वैल्यूज को इधर गेट करा। उसके बाद उस वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया, इन वैल्यूज के साथ चेंज कर दिया, सही, अपडेट कर दिया। तो ये तो हम सिलाइसिंग हम्म की बेस पे करते हैं, लेकिन ये प्रेफर नहीं है। प्रेफर क्या है, जो हमारे मेथड्स है ना, जैसे अपेंड का हम्म मेथड है और अपडेट जो भी मेथड है ना इंडेक्सिंग की बेस पे हमारे ना, उसके थ्रू हम ना हम्म अपडेट करते हैं ना इस लिस्ट को ना। ये सिर्फ क्या है, हम्म सिलाइसिंग के लिए, कि क्या बोलते हैं हम इसकी सिलाइसिंग करके ना हम वेरिएबल्स में वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं, सही है। हम्म जैसे कि मुझे मिसाल के तौर पे कोई वेरिएबल बनाना है ना, तो मैं उधर आके इसकी स्लाइसिंग करके इस वैल्यूज को मैं रिटर्न करके इसके अंदर स्टोर करा सकता हूँ, सही है। अब इसके अंदर ये वाली लिस्ट स्टोर हो जाएगी, सही है, जो मैंने इसको इधर प्रोवाइड करी है, सही है, 3 और 6 जैसे क्या होगा। तो हम्म स्लाइसिंग पे हम ये काम करते हैं ना, लेकिन इसकी बेस पे हम वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रेफर नहीं है। सही है, हम्म। साकिब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, It's okay. इट्स ओके। सही है। It's okay. आवाज किसकी कट रही है? अभी सही है, बस क्लियर है। हाँ, आपकी तो सही है। ओके, सही तो है। मैं यही कंफर्म कर रहा था। ओके, अच्छा, यहाँ तक रखें या क्या बोलते हैं, एक साकिब भाई एक बताएं। आध टॉपिक तो नहीं, एक आध टॉपिक तो नया पढ़ लेते हैं आज। ये तो कल कल तक का सारा रिवाइज हो गया। चलें, मैं मेथड्स कर लूँ इसके फिर, या कर डिक्शनरी? लें, मेथड्स कर लेते हैं फिर। जो इसी को कंप्लीट कर दें, इसी को चलें, इसी को फिर कर। कल कल से डिक्शनरी कर लेंगे। ऐसे ही methods पढ़ा दो append वाला है। क्या बोल रहे हो, बात कुछ कह रहे हो? ये जो इजी सी मेथड्स है ना वो पढ़ा दो। चलो, अच्छा। सही। सही है, सही है। तो देख लेते हैं, हमारा एक तो प्रिंट करके चेक कर, पहले वैल्यूज को जनरेट कर देते हैं, किसी भी नाम से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम्म, सही है। और इधर मैंने कोई भी वैल्यूज जनरेट कर, जैसे मैंने कहा फिलहाल, सही है। अब इस पे जो बेसिक जो मेथड्स है ना उनको हम करा लेते हैं। डेटा डॉट, सही है, हमें सारे मिल गए ना। ये अपेंड, बेसिक मेथड क्या सेट्स पे आ रहा है, जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को? ये लिस्ट पे। लिस्ट पे, ओके। वो तो मेथड्स हमने पढ़ लिया ना, काफी जितने भी थे सारे ही सही कवर सही कर लेते हैं सारे। अपेंड सही। मेथड आसान, वैल्यू को अपेंड करता है, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इधर करवा सकता हूँ, सही है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेटा चेंज करता है, रियल डेटा। तो मैं इधर आके इसको ऐसे करा के और इसको अपनी एसटीडी डेटा मंगवा सकता हूँ, सही है। तो इसने एंड में हमारे क्या बोलते हैं अपेंड कर दिया किसको, फवाद को। तो इसकी बेस पे मैं और मेथड ले सकता हूँ, जैसे कि एक है क्लियर मेथड है हमारा, क्लियर मेथड। तो ये क्या करता है, ये हमारे सारी क्या बोलते हैं उसको क्लियर कर देगा, सही है। तो इस तरीके के मेथड है, और हम देख लेते हैं। अच्छा, एक है हमारा डिलीट मेथड है ना, वो आपकी स्ट्रिंग पे भी काम करता है, सब पे काम करता है ना, लेकिन मैंने जब उसको डिलीट कर दिया ना, तो अब अगर मैं उसको गेट करने की कोशिश करूंगा ना तो वो मुझे एरर दे देगा ना, सही है। देख लेते हैं, सही है, एरर दे दिया उसने, क्यों? क्योंकि ये ना डायरेक्ट मेमोरी के अंदर जाके उसको ना उड़ा देता है, डिलीट कर देता है। और नल अब कुछ भी नहीं रखता है ना उसकी बेस में ना। क्लियर क्या कर रहा था, वो क्या बोलते हैं सिर्फ कंटिन्यूअसली क्या कर रहा था, उसकी वैल्यूज को सिर्फ एरे को वो रख रहा था। बाकी जो उसकी इंडेक्सिंग की बेस पे जो उसकी वैल्यूज मेमोरी के अंदर सेव हुई हुई थी ना उनको वो क्लियर कर रहा था। ये तो एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट उसका मेमोरी में रखा हुआ था, वो जाके उसके डाटा को क्लियर कर देता था। इसमें डिलीट में ये हो रहा है कि उसके ऑब्जेक्ट को ही जो है डिस्कार्ड कर देता है मेमोरी से, जी यानी बिल्कुल, रिमूव कर देता है। बिल्कुल सही। और है, और डॉट करके हमारे कॉपी का मेथड है, ये भी सही। आसान है। तो अगर मुझे कॉपी बनानी है तो मैं इधर आके किसी वेरिएबल की
ये मेरे ख्याल से शैलो कॉपी बनाता है ना, जैसे हमने देखा था उधर शैलो कॉपी और डीप कॉपी। चलो डीप डीप कॉपी। तो मैं इधर अगर क्या सही, और इसकी मैं क्या बोलते हैं प्रिंट कराऊं, सही। तो इस तरीके से मेरी इसी के अंदर कॉपीज आ गई ना। अब हम देखते हैं कि इन कॉपीज की आईडी सेम है, जो क्या बोलते हैं यानी कि ये कॉपी कर रहा है ना, क्या कर रहा है कॉपी, इसी स्टूडेंट लिस्ट को उठा के, इस लिस्ट को उठा के हमारे इस स्टूडेंट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है, कॉपी करके दे रहा है, इसकी स्लाइसिंग या कह लें आप। तो अब हमें ये देखना है कि जो इसकी कॉपी करके दे रहा है क्या इसकी आईडी, और अब तो हमें पता है ना आईडी किसे कहता है, तो क्या इसकी आईडी और जो कॉपी करके जो हमें प्रोवाइड करे इस स्टूडेंट में, क्या इसकी आईडी सेम है, कुछ कहना चाह रहा है? अच्छा इसको, हाँ मैं ही कह रहा हूँ, इसको इसके ऑपरेटर से चेक कीजिएगा। पहले आईडी चेक कर लें। मैं कह रहा हूँ दोनों की आईडी में अगर आप चाहें ना, तो ऐसा लगा दें ए और इस बी, तो मतलब क्या वो ए बी की आईडी बराबर है, तो डायरेक्टली आईडी को जाके चेक कर लेगा वो, चलो मैं प्रिंट करूँ, रेफरेंस को। सही। इसका ऑपरेटर पता ही होगा ना अब तो स्टूडेंट के यानी कि डायरेक्ट आईडी के अंदर जाके चेक करके और हमें वैल्यूज को ट्रू और फॉल्स की बेस पे वैल्यूज प्रोवाइड करते थे। तो मैंने बोला स्टूडेंट डेटा और स्टूडेंट, तो अब मुझे पता चल जाएगा अगर ट्रू होगा तो फॉल्स है, सही है। तो क्या कर रहा है यानी कि ये शैलो कॉपी कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं जो इसके ऊपर की जो एरे है ना, उसको बेसिकली कॉपी करके एक नया मेमोरी ऑब्जेक्ट बना रहा है, एक ऑब्जेक्ट नया बना रहा है, उसकी बेस पे ना उस वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है ना, सही है। लेकिन अगर इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट होती है ना, तो अब क्या करता देखते हैं। अभी तो ये ना ये क्या बोलते हैं सिर्फ एक मेन लिस्ट है, इसके अंदर कोई लिस्ट नहीं है ना। तो बात तो जब है ना कि अगर ये अंदर की लिस्ट को भी हमें क्या बोलते हैं कॉपी करके दे और उसका भी वो क्या बोलते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाए, नया रेफरेंस बनाए, और उसके बाद उसको वो स्टूडेंट में डाले ना, तो हमें जब पता चलेगा ना कि ये कॉपी सही तरीके से कर रहा है। देख लेते लेकिन हैं। इसमें शैलो में तो रेफरेंस एक ही रहता है ना, उतना शैलो डीप में में तो डिफरेंट हाँ हाँ, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। अब एक दफा ना इसको रिवाइज कराते हैं शैलो कॉपी और डीप कॉपी को। शेलो कॉपी में सिर्फ यानी उसकी थ्योरी बता देता हूँ। तो इसकी थ्योरी ये है कि शेलो कॉपी जो है एक कॉपी बनाएगा, और अगर फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट है, जैसे ये अभी आपको ऊपर शो कर रहे हैं कि एक पूरा ऑब्जेक्ट दिख रहा है बिलाल हमाद, उसके अंदर एक और उन्होंने नुजैर या उजैर। हुजैर के नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब जब हम इसका दोनों का रेफरेंस चेक करने जाएंगे, तो शैलो कॉपी के अंदर वो सेम रेफरेंस दे रहा होता है दोनों की, यानी ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं आपके बने हुए अभी एस टी डी अंडरस्कोर डाटा के अंदर। एक बिलाल हमाद ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, उजैर जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। आप दोनों को चेक करेंगे अभी, शैलो कॉपी में दोनों के एक ही रेफरेंस देगा, डीप कॉपी में उसकी एक यानी डेडिकेटेड, समझने के डेडिकेटेड या एक फिजिकल कॉपी बन जाती है, तो जिसका रेफरेंस भी अलग होता है। सही। जी जैसे तो कि ये अभी अगर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे, इसमें तो वो फॉल्स ही देगा, सही है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं मेमोरी के अंदर इसी मेन की आईडी चेक करेगा ना, सही है, उस बेस पे फॉल्स देगा। लेकिन मैं क्या करूं, मैंने बोला स्टूडेंट ऑफ कौन से इंडेक्स पे, ये 0 1 2, टू के इंडेक्स पे ये वाला लिस्ट है ना, तो मैंने बोला स्टूडेंट ऑफ 2, क्या ये बराबर है इस स्टूडेंट डेटा के 2 इंडेक्स पे। तो अभी तो ये है ना कि इस स्टूडेंट 2 के अंदर जो क्या बोलते हैं आईडी होगी वही इसके अंदर होगी। तो अब देख लेते हैं, देख रहे ट्रू आ गया, समझे। यानी कि इसकी जो आईडी है ना, ये इसकी आईडी तो चेंज करके दे रहा है, लेकिन जो इसकी आईडी है ना, जो इसके अंदर जो नेस्टेड लिस्ट है उसको वो एज अ रेफरेंस, उसी का रेफरेंस देके जा रहा है, इसी स्टूडेंट डेटा के उसी के रेफरेंस, इसी इंडेक्स के जो रेफरेंस है ना उसी के उससे जा रहा है। अगर मुझे इसको चेंज करना है ना, तो फिर मुझे डीप कॉपी का मेथड है, वो यूज करके मैं ना चेंज कर सकता हूँ। बात जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि हम क्या बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट लेके जा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उसमें चेंजेस आ रही होती हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने अगर इस उजैर को चेंज करा ना, इस स्टूडेंट 2 को अगर चेंज करा ना, मैंने मिसाल के तौर पे इधर आया। मैं इनकी बात को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, यानी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऊपर बने हुए हैं, और आपने जब इनको प्रिंट इस ऑपरेटर से दोनों को चेक करवाया, नीचे वैल्यू ट्रू दे रहा है, दैट मीन्स कि मेमोरी में इन दोनों का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो एक ही है। सही है, ये कहलाती है शेलो कॉपी। सही। अब ये दोबारा डीप कॉपी बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपको दोनों के जो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो है रेफरेंसेस
वो मेमोरी में डिफरेंट देगा, यानी उसकी सही। कॉपी एक सेपरेटली बनेगी। सही। अब मैंने इधर क्या करा, मैंने बोला स्टूडेंट के जो टू इंडेक्स पे जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है ना, दूसरे इंडेक्स पे मुझे इसका एक्सेस मिल जाएगा। और मुझे अगर इस लिस्ट के इंडेक्स नंबर 0 पे जाना है, जहाँ पे अभी उजैर है ना, तो अगर मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं, तो मैंने बोला स्टूडेंट के दूसरे इंडेक्स के अंदर जो 0 इंडेक्स है ना, उसकी मुझे वैल्यू कर दो आप इक्वल टू साइन के बराबर कर दो। तो होना तो ये चाहिए था। अगर ये डीप कॉपी होता तो क्या होता कि सिर्फ इस स्टूडेंट के 0 इंडेक्स, ये दूसरे इंडेक्स के अंदर जाके चेंजेस होती। लेकिन ये है शैलो कॉपी। तो इसमें क्या होगा कि जो इसके अंदर चेंजेस होंगे ना, इस स्टूडेंट के अंदर जो मैंने से इधर क्या बोलते हैं प्रोवाइड करी है ना जिस इंडेक्स पे, जैसी चेंजेस होंगे ना, वो दोनों का रेफरेंस सेम है ना, तो इस स्टूडेंट डेटा के जो उजैर है ना, इसके अंदर भी खुद ब खुद चेंजेस हो जाएंगे। दोनों की एक एक जैसी चेंजेस हो जाएंगे। हम इधर प्रोवाइड चेक भी कर लेते हैं ना। स्टूडेंट को मैंने कॉल करा, मैंने बोला इसको प्रोवाइड कर दो। तो मैं जैसे ही चेंज करूंगा, चेक करूंगा, देख रहे हैं दोनों के अंदर अब क्या हो गया, फवाद ऐड हो गया। एक मिनट, साइम करा मैंने। हाँ ये रहा। साइन। साइम ऐड हो गया ना। ये रहा सही है। हम्म। तो इस तरीके से ये क्या करता है, शैलो कॉपी काम करती है ना। अगर हमें डीप कॉपी करना है तो एक अब इनको तरीका, वो एक 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 इनको प्रिंट करके इसके ऑपरेटर से कंपेयर कर दें, ताकि उसके रेफरेंसेस दोनों के डिफरेंट आ जाएंगे, वो फॉल्स करेगा। यानी कि मेन का रेफरेंस चेक करूं, जो मेन हाँ की मतलब कॉपी हो। एक जो अभी आपने बनाई है ना, अपडेट की है। अच्छा, उनका रेफरेंस उनका। हाँ जी। सही में तो देख। अभी इसको फॉल्स फॉल्स दे देगा इसको। तो फॉल्स किसको बोल रहे हैं आप, फॉल्स देगा? मैं कह रहा हूँ अभी आपने जैसे ऊपर शैलो कॉपी कराया था, तो ये जो प्रिंट स्टूडेंट टू इज एसटीडी डेटा टू है, सही है। ये सेम ऑब्जेक्ट से ऊपर आपने इसको कंपेयर कराया, ये शैलो कॉपी थी, इसने इसका जो वैल्यू दी वो उसको ट्रू दी, सही है। अब आप इसी तरीके से साइम जो अपडेट करवा रहे हैं, साइम अपडेट करा के अब आप डीप कॉपी बनाएंगे इसकी, राइट। अभी नहीं बनाई। अभी ओके। मैंने बोला कि ना शैलो कॉपी है अपडेट तो की है। रेफरेंस दोनों का एक ही है ना। तो मैं अगर इसमें चेंजेस करूंगा तो खुद ब खुद इसमें चेंजेस हो जाएंगी। सही है। हम्म। और अगर मैं मिसाल के तौर पे इसके अंदर चेंजेस करूंगा तो खुद ब खुद इसमें हो जाएंगी चेंजेस। अपेंड कर रहे हो ना, अपेंड का मेथड क्या करता है वो, अपेंड कर देता है ना वो जो हाँ वैल्यूज एलिमेंट को, होता है उसके अंदर। हाँ आखिर में वैल्यू को अपेंड कर देता है। सही है। अभी शैलो कॉपी और डीप कॉपी देख रहे थे। तो जैसे ही मैं क्या पर बोलते हैं 0 इंडेक्स में मैंने साइन को ऐड हाँ, करा, तो शैलो खुद ब शैलो खुद कॉपी और इसके डीप अंदर भी। कॉपी यही होती है ना, कि शैलो कॉपी वो होती है कि मतलब आप उसका पाथ आवाज कट रही है नहीं कर आपकी। रहे होते। आवाज और आवाज डीप कट रही है। कॉपी वो होती है मतलब जो आपका पाथ जो सेव हो रहा है। हम्म, आवाज आवाज अब सही कट आ रही है रही है? आपकी। बोलो। बीच बीच में हेलो, सारी कट गई आवाज, दो रिपीट कर दें। आवाज अब सही आ रही है मेरी? हाँ अभी बेहतर है, रिपीट कर दें। मैं यही बोल रहा हूँ कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट तो यही है ना, कि शैलो कॉपी क्या होती है, वो आपका फिर पाथ को कट गई। मैच नहीं करती। और डीप कॉपी वो जो होती है जो आपका बिसाइड एरे जो चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कट गई, फिर कट लिस्ट गई। करना है। आवाज कट रही है, फिर कट रही है, नहीं समझ में आ रहा। आप डिफाइन कर दें, क्या बोलते हैं साकिब भाई, फिर वो बता देंगे कि आपने सही कहा है या दुरुस्त गलत कहा है। देखें ये जो है शैलो कॉपी और डीप कॉपी का डिफरेंस बता रहे थे, सही है। तो शैलो कॉपी में क्या होता है, शैलो कॉपी और डीप कॉपी में जो एग्जैक्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है रेफरेंस का, मेमोरी रेफरेंस का, सही है। जो शैलो कॉपी होती है, जब आप शैलो कॉपी करते हैं, शैलो कॉपी इज लाइक आप एक ही रेफरेंस के अंदर मल्टीपल पोर्शंस या मल्टीपल पार्टीशंस बना रहे हैं, सही है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक ही बॉक्स है, आपने उसके अंदर एक और पार्टीशन लगा दिया, और यानी दो डिफरेंट पार्ट्स बन गए लेकिन बॉक्स एक ही रहा, तो वो बॉक्स वन कहलाएगा, सही है। ये हो गई आपकी शैलो कॉपी, यानी कि एक ही बॉक्स है तो रेफरेंस उसका एक ही आएगा, भले आप उसमें पार्टीशन लगा दें। डीप कॉपी ये होती है कि डीप कॉपी में आप एग्जैक्ट उसका एक रेप्लिका बना रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, सही है। यानी सेम लोकेशन पे नहीं होगा, वो ऐसा ही एक और बॉक्स जाके नया बना देगा, यानी एक बॉक्स बना हुआ था उसमें पार्टीशन नहीं लगाएगा, उसी सेम बॉक्स के अंदर एक जाके नया एक और बॉक्स बना देगा, सही है, मेमोरी के अंदर। उस मेमोरी के एक जो नया बॉक्स बना है उसमें जाके आपको जो सेकंड वैल्यू जो अपडेट या जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कराई है, तो ये दो सेपरेट आपके रेफरेंसेस हो जाएंगे।
क्योंकि ये दो सेपरेट बॉक्सेस हैं। एम आई क्लियर? तो रेफरेंस जो साइम का रेफरेंस अलग होगा, हमाद फवाद का अलग होगा, नहीं, हाँ, डीप कॉपी में। ये डीप डीप कॉपी, कॉपी में। जी डीप अच्छा, कॉपी में, लेकिन अगर आप वो इसको दूसरी कॉपी करेंगी, शैलो कॉपी करेंगी, तो उसमें तो फिर रेफरेंस एक ही सेम बॉक्स रहेगा। होगा, एक ही जी रेफरेंस होगा। जी जी, एक ही बॉक्स सेम रेफरेंस, यानी आपने अपेंड करा दिया या एक ही उसके अंदर पार्टीशन ऐड करा के मजीद इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। यानी कि अगर हम थोड़े थोड़े अल्फाजों में देखें ना, तो शैलो कॉपी ये हो गई कि अगर आप एक कॉपी, एक अगर आप लिस्ट की कॉपी बनाना चाह रहे हो ना, तो वो सिर्फ ना इस मेन कॉपी को ना, मेन एरे को ना, मेन लिस्ट को ना, सिर्फ एज अ पार्टीशन लेता है ना। जैसे इन्होंने बताया कि बॉक्स वन करेगा, वो भी एक नया बॉक्स बनाएगा ना, सही है। किसको? मेन कॉपी को, जो मेन एरे है ना, मेन लिस्ट। जैसे कि इधर क्या है, मेन लिस्ट बिलाल है, हम्माद है, सही है। ये है मेन का हिस्सा है, ये सही है। जो अपना क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड है ना, सही है। लेकिन ये जो है ना, ये क्या है, ये चिल्ड्रन के अंदर एक और लिस्ट है, ये मेन लिस्ट नहीं है, ये नेस्टेड लिस्ट हो गई ना, सही है। तो सब लिस्ट शेल, या हाँ, सब लिस्ट या नेस्टेड हाँ, लिस्ट सब या लिस्ट कह सकते हैं। एडिशनल लिस्ट हो गई जी। लेकिन जो शैलो कॉपी करता है वो क्या करता है, वो जो रेफरेंस प्रोवाइड करता है ना, नया रेफरेंस जो बनाता है, वो सिर्फ बनाता है डायरेक्ट चाइल्ड का, डायरेक्ट जो लिस्ट होती है ना उसकी, जैसे ये है, तो इसका वो रेफरेंस बना के देगा, नया रेफरेंस। लेकिन डीप कॉपी क्या करता है, तो अब मैंने क्या करा, शैलो कॉपी के केस में मैंने क्या करा, कि अब इसका रेफरेंस वही जा रहा होगा, इसके पास इसका रेफरेंस इसी का रेफरेंस जा रहा होगा, सही है। नया रेफरेंस नहीं बनाएगा। शैलो कॉपी में ये हो रहा था ना, कि वो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड का रेफरेंस बनाता है, लेकिन अगर अंदर सब लिस्ट है ना, उसका रेफरेंस वही रहता है जो उसका पहले रेफरेंस था ना। तो मैंने इसको जैसे ही कॉपी कराया ना, ये हुई शैलो कॉपी। ये मेन रेफरेंस तो चेंज हो गया, लेकिन जो सब लिस्ट का जो रेफरेंस था ना, वो उसी का रेफरेंस गया जो पहले उसका रेफरेंस था। क्यों? क्योंकि क्या बोलते हैं, वो सब लिस्ट के अंदर रेफरेंस एक ही रखता है। शैलो कॉपी और डीप कॉपी यही है ना कि इसका रेफरेंस ना, और के उसके आवाज रेफरेंस पे मैच नहीं कर। डीप कॉपी आवाज आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है अभी, बहुत सॉरी। ज्यादा हो। चलो, और क्या बोलते हैं, डीप कॉपी क्या कर, जैसे कि मैंने क्या बोलते हैं, जब शैलो कॉपी करी ना, तो मैंने बोला कि भाई आप स्टूडेंट के जो दूसरा इंडेक्स है ना, जैसे कि मैं आ गया इधर, मैं आ गया दूसरे इंडेक्स में, मुझे ये मिल गया ना, जो कि जिसका रेफरेंस अच्छा, सेम था, जो क्या बोलते हैं ऊपर वाले पे आ रहा था। मैंने बोला था उसके दूसरे इंडेक्स के अंदर जो जीरो इंडेक्स है ना, अब इसके अंदर हो सकता है और इंडेक्सिंग हो ना, यानी वन टू और थ्री हो Z। सकते हैं, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम पहला जो आ रहा है वो जीरो है। सही है। तो मैंने बोला कि जो जीरो इंडेक्स है ना, यानी कि ये वाला इंडेक्स, इसको आप चेंज कर दो, अपडेट कर दो, किससे, साइन से कर दो। इस उजैर को आप किससे बदल दो, साइन से बदल दो। तो अगर शैलो कॉपी है तो ये होना चाहिए ना, रेफरेंस दोनों का एक ही आना चाहिए। यानी कि मैं अगर इसके अंदर चेंजिंग करूं, इस स्टूडेंट के अंदर चेंजिंग करूं, तो जो इसके मेन जहां से ये रेफरेंस ला रहा था, उसके अंदर भी खुद ब खुद चेंजेस हो जानी चाहिए। तो शैलो कॉपी का कॉन्सेप्ट यही है। तो मैंने जैसे ही चेंजेस करी, तो मैंने फौरन देखा कि भाई इस स्टूडेंट और इस स्टूडेंट डेटा कि क्या कोई अलग वैल्यूज हुई है, कि रेफरेंस अलग आ रहा है या सेम आ रहा है। तो इन्होंने बोला शैलो कॉपी है भाई, इसका रेफरेंस अलग आ रहा होगा, लेकिन इसका रेफरेंस सेम ही आ रहा है। तो हमने देखा हाँ भाई, इस सही, साइन तो का इन्होंने रेफरेंस। एक्चुअली, हाँ, इसको इनडायरेक्ट इन्होंने एक्चुअली अपडेट किया है। फर्स्ट ये गए, इन्होंने स्टूडेंट पे अपडेट किया, स्टूडेंट का जो वेरिएबल बना है, और देन उसने जाके इस स्टूडेंट की जो चेंजेस या कॉपी थी, उस पे ऊपर जाके वेरिएबल जो एस टी डी अंडरस्कोर डाटा है, उसमें जाके एक्चुअल अमेंडमेंट की। तो ये एक्चुअली सॉर्ट ऑफ ये कहना चाह रहा है कि आपने स्टूडेंट में की है, क्योंकि स्टूडेंट ने कॉपी बनाई हुई है, शैलो कॉपी। तो वो एज इफ जैसे आप ऊपर वाले ही वेरिएबल को, जो एस टी डी अंडरस्कोर डाटा है, उसी को आप मैनिपुलेट कर रहे बिल्कुल सही। हैं। सही है, तो ये समझ गए, शैलो कॉपी समझे। सही है। और डीप कॉपी क्या करता है, डीप कॉपी इसका एक तरीके से उलट कह सकते हैं, उलट तो नहीं, लेकिन डीप कॉपी एडवांस इसमें हो जाएगा कि वो इस जो नेस्टेड लिस्ट होगी ना, उसको भी नया रेफरेंस बना के कॉपी करके लेके जाएगा। डीप कॉपी का हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कोई मेथड नहीं है, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डिस्ट्रक्चरिंग करके, तो स्प्रेड करके आप डीप कॉपी करो, सही है। और एक तरीका ये हो सकता है कि हम ना कॉपी का एक मॉड्यूल है, उसको हम प्रोवाइड करके, और उसके तरीके से हम डीप कॉपी, या तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे मिसाल के तौर पे रेफरेंस, अगर मैं सिलाइसिंग करके मुझे डीप कॉपी मिलती है या शैलो कॉपी मिलती है, देख लेते हैं। सिलाइसिंग करके अगर हम सारी वैल्यूज को लेना चाहें, तो स्टूडेंट इक्वल टू, मैंने बोला एस टी डी लिस्ट
एसटीडी डेटा। ये डीप कॉपी अब अभी दोबारा और कवर करना, ये आधा घंटा और ले जाएगा। या तो इसको क्विक कर दें, अगर ये टाइम टेकिंग है तो इसको बाकी कल पे पेंड कर लेते हैं, आकाश, क्योंकि ऑलमोस्ट। चलो अपने डीप टॉपिक से समझा रहे हो, अभी तक नहीं हुई। है। अभी आवाज छोड़ कट दो, रही है, वरना सॉरी। और एक और क्लास होगी, एक दो। ये आवाज। आइटम कल कवर कर लेते हैं, 11:35 होगा ऑलमोस्ट। चले। तो अब लोगों ने कल वर्किंग डे भी है, तो वो ये कि कल ज़्यादा पढ़ लेंगे, वीकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखें। चलो अभी तो यहाँ मैं तक रखते हैं, बाकी कल क्लास कंटिन्यू कर। खत्म करते हैं, काफी टाइम हो गया। क्या बोल रहे हो, हम बात क्या बोल रहे ये भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। हो। चले। शैलो कॉपी का बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो मैं गया ना बोल अब। रहा हूँ क्लास तो खत्म कर दो। हाँ सही, ठीक है समझ बेटे, समझ ठीक है। चलो। समझ। ओके। ठीक है, सही अल्लाह है, हाफिज। खत्म कर लें बेटे। जी जी बिल्कुल सही, चल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक हाफिज। यू फिर इंशाल्लाह कल थैंक कल यू वेरी मच, कल आप लोग जज़ाकल्लाह। प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। सही। जी जरूर थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू। तुम अल्लाह रुकना, अल्लाह। हाफिज। तुम रुकना ओके, फिलहाल, अल्लाह मैं हाफिज बेटे। सही सही। सलाम। सही है साकिब भाई। जी जी, मैं लीव कर रहा हूँ। सही सही सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज साकिब भाई।